मुक्त का मतलब जो दुख से फ्री हो जाए, मरने और पैदा होने के चक्कर से छूट जाता है, उसका नाम है मुक्ति। भीष्म पितामह मुक्त हो गए। उसके बाद विदुर जी आए। महाभारत के युद्ध जब होने वाला था तो विदुर जी गए धृतराष्ट्र के पास और कहा कि देखो, आपकी आंख तो अंधी है, क्या दिमाग अंधा है? कई बार ऐसा होता है, कहा कि देखो आंखी से तो दिखता नहीं, आंख तेरी अंधी है, क्या बुद्धि भी तेरी अंधी आ गई है? नहीं समझ में आ रहा है? अरे ये सब भस्म हो जाएगा, पांडवों का हिस्सा उनको दे दो, और अगर ये दुर्योधन नहीं देने दे रहा है तो मार के भगा इसको। ये दुर्योधन को मार के भगा, पांडवों को भगाता है। ये जी सच्चा बोलना चाहिए। कड़वा भले ही लगता हो, दवाई भले ही कड़वी होती है, लेकिन आपकी बीमारी को ठीक करती है। जिलेबी बड़ा स्वादिष्ट है और डायबिटीज पैदा करेगा जी। कहा करेला कड़वा है, डायबिटीज को ठीक करता है, और जिलेबी मीठी है पर हमें बीमार करती है। इसलिए मीठी चिकनी चुपड़ी बातें बोलने वाले लोगों से घिरे। कई लोग बड़ा खुश होते हैं, उनकी तारीफ करो ना जी, है बिल्कुल एक नंबर का गधा, और उसको बोलो यू आर सुपर इंटेलिजेंट, अरे फूल के फुप्पा होता रहता। गधा को भी इंटेलिजेंट कहो, बोल दो गधा गधा, उसको तो गुस्सा जाएगा आपको। लेकिन सुनो जी, लेकिन कुछ सच्चा बोलने वाले लोगों को अपने अगल बगल में जरूर रखना चाहिए, जो सच बोलता हो और आपको आईना दिखाता रहता हो। ये जो सच्चे बोलने वाले लोग ना जी, आईना की तरह। आईना काहे रखते हो? काहे रोज जाके दिन में 25 बार मुंह देखता है? कई लोग तो पर्स में रखते हैं जी, और कथा के बीच में भी निकाल के देखते रहते हैं। एक जगह तो हमने ये देखा कि एक जगह के अम्मा जी मोबाइले में देख रही थी और दिखाता नहीं ना किस लेकर क्या है, ऐसे कर रही थी। हमने कहा वो मोबाइल लेकर ऐसे कौन सी करे? तो उसके पीछे वाली ने बताया कि महाराज वो मुंह देख रही थी। अच्छा सुनो, तो मुंह क्यों देखते हो? क्यों बार बार मिरर में? इसलिए देखते हैं ना जी, ताकि अगर चेहरे में कुछ लगा फगा हो तो पोंछ पाछ के साफ कर दें। तो जैसे मिरर आपके अंदर की बुराइयां और कमियां बताता है, वैसे सच्चे बोलने वाले लोग आपके जीवन की बुराइयां और कमियां बताते हैं। अगर आपको पता चलेगा तो आप उसको दूर कर सकते हैं, अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। इसलिए कड़वा बोलने वाले, गालियां देने वाले, चुगली और आपकी निंदा करने वाले लोगों को भी अगल बगल में उनको हलवा पूड़ी खिला के पाल पोस के रखो। हाँ, पाल पोस के रखो जी। हमको पता है कई बार कथा में लोग आते हैं और मुझे पता है कि बाहर जाके मेरे बारे में चुगली करेगा, उसको मैं बाद में अपना लड्डू भी दो उसको दे के आता हूँ। तो इस तरह से जी तो रखना चाहिए। विदुर जी ने कहा कि भगा इस दुर्योधन को, यहाँ से मार के भगा दे। और ये दुर्योधन ने सुन लिया जी, और सुन लिया वो तो आ गया और बड़ा कस के डांटा। कहा कि देख तू इस नौकर को और हमारे दासी का पुत्र, और हमको ही भगा रहा है, भगा इसको। बड़ा अपमानित किया जी विदुर जी को, बड़ा जलील किया, बहुत इंसल्ट किया। विदुर जी ने अपनी पगड़ी वाज सिंबल ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, उस पगड़ी को उतार करके और धर दिया धृतराष्ट्र के चौखट पर, और अपना धनुष बाण भी धर दिया और निकल गए जी, किसी को पता ही नहीं चला। और पूरे महाभारत का जब युद्ध हुआ तो घूमते रहे। महाभारत के युद्ध खत्म होने के बाद वो हस्तिनापुर आए और जाकर के धृतराष्ट्र से मिले। धृतराष्ट्र और गांधारी अभी भी थे, युधिष्ठिर राजा बन गए थे, और जाकर के धृतराष्ट्र को और वैसे ही जी कड़वा साफे साफ बोला। कहा कि अरे धृतराष्ट्र, शर्म नहीं आ रही है तुमको? लज्जा नहीं आ रही है? अरे जिसने तेरे बेटा का छाती चीर करके उसका खून पिया, अरे जिस भीम ने गदा मार करके तेरे बेटे का जंघा तोड़ दिया, जिसने तेरे सैकड़ों बेटों को मारा, तेरे दामाद को मारा, तेरे खानदान का नाश कर दिया, और उसी की दी हुई रोटी को कुत्ते की तरह यहाँ पर तू खा रहा है, तेरे को शर्म नहीं आ रही है? गृहपाल विवाहरम, ये भागवत में लिखा है जी। गृहपाल का मतलब कुत्ता होता है। गृहपाल विवाहरन, कुत्ते की तरह यहाँ पर उनकी द्वारा फेंकी हुई रोटी को खा करके, अरे तेरे अंदर वो रोटी जाती कैसे है? अरे जिसने अपने हाथों से तेरे बेटा का छाती चीर के खून पिया, उसी हाथ से दी हुई रोटी तू यहाँ खा करके जी रहा है। धिक्कार है। पश्यताम भजमागतम, ये देखो भय दरवाजा खटखटा रहा है, ये सब जल के भस्म हो जा रहा है, इसे झाली कर आग लगी है, देख यहाँ से निकल के भाग जा। ऐसे डांट करके जी
देखो जी, दिल बनाने की कला बता रहा हूं आपको। दिल कैसे बनाना है, कैसे जीवन में, कैसे हमारे जीवन में आनंद आ जाए। कई बार बटोरना सुख नहीं, छोड़ना भी सुख होता है, ये बात समझना है। और धृतराष्ट्र को गांधारी के साथ ही रात में ही निकाल कर लेके चले गए। साथ में विदुर जी भी गए, दोनों नदी के किनारे गए और जाकर के वहां ध्यान किया जी। और ध्यान करने लगे। रात सुबह हुई तो रोज जाकर के पांडव लोग धृतराष्ट्र को प्रणाम करते थे। वहां गए तो वहां धृतराष्ट्र दिखे ही नहीं, गांधारी भी नहीं दिखी। संजय जी को पूछा, जो संजय वो दिव्य दृष्टि वाले, कि कहाँ गए? बोला महाराज जो तो रात के अंधेरे में तीनों निकल गए। कहाँ गए, कहाँ हो तो हमको नहीं पता। और तब तक नारद जी आ गए। आकर के युधिष्ठिर को कहा, नारद हमको पता है वो कहाँ गए हैं। वो सब गंगा जी के किनारे झोपड़ी में गए हैं। आज के ठीक 5वें दिन वो इस शरीर को छोड़ करके वहां झोपड़ी में लगेगी आग और ये सब जल के मर जाएंगे। और तुम इनका पिंडदान आदि क्रियाक्रम करवा देना। ते क्रियाक्रम करा देना 5 दिन के बाद, क्योंकि मरेंगे 5 दिन के बाद। 5वें दिन जी झोपड़ी में लगी आग। वो कहां से आग लगी? वो आग लगी आग और उसी में दोनों जल के मर गए। ना तो वहां पर कोई चिता में आग देने वाला, जिसके 100 बेटे थे जी, 100 बेटे पूरे जीवन भर जिनके पीछे पालता पोसता रहा, उन बेटों में से कोई भी बेटा उसको मुखाग्नि करने के लिए नहीं था। वो जलाने के लिए कोई क्रिया कर ऐसे आग लगी, खुदे जल के भस्म हो गए। धृतराष्ट्र की भी मुक्ति हो गई, गांधारी भी मुक्त हो गई और विदुर जी भी मुक्त हो गए। तो इस तरह से जी एक कथा वहां पर बताई। और इधर भगवान श्री कृष्ण जो वहां से निकल करके युधिष्ठिर को समझा बुझा करके निकले। और निकल करके जी और पूरा गुजरात घूमते हुए, एक घटना घटी थी इंद्रप्रस्थ में, जो दिल्ली के पास है, और द्वारका है गुजरात में समुद्र के किनारे। तो जब दिल्ली से द्वारका जाओगे तो रास्ते में गुजरात पड़ता है, तो वहां पर नाश्ते और गुजराती डिश, कहाँ पर जो भी गुजरात में मिलता है, फाफड़ा, खाखड़ा, ठेपला, ढोकला, वो सब जी सब खड़खड़ खड़खड़ करने वाले हैं। तो सारे डिशेस को सब खाते, गुजरात का जितना डिश है सब खड़खड़ करने वाले। तो और सब झूरा झूरा जी, खाखरा भी झूरा झूरा, फाफड़ा भी झूरा झूरा, ठेपला भी झूरा झूरा। अब भाई कोई रसदार है ही नहीं है उनका। लेकिन गुजराती लोग बड़े रसदार होते हैं, क्योंकि वो सब में मीठा खाते हैं। दाल में भी चीनी, तरकारी में भी चीनी, हलवा में भी चीनी। अच्छा चलिए जी, तो सब खाते हुए और वो द्वारका आ गए। जब द्वारका में आए तो द्वारका के लोगों ने उनका बड़ा स्वागत सत्कार किया। उनके राजमहल में गए तो पत्नियों ने भी स्वागत सत्कार किया। देखो जी इतनी सारी पत्नियां थी, तो सबके पास एक ही साथ पहुंचे जी। ऐसा नहीं सोचना अब 16,008 पत्नियां थी तो पहले इसके पास जाएंगे फिर उसके पास जाएंगे, तो फिर पता नहीं कई महीना लगेगा अगली वाले के पास जाने में। तो इसलिए वो भगवान अपने भगवान है ना जी, एक साथ 16,008 पत्नियों के घर में गए। सबके पास एक संगे गए और घर में घुसे तो पता चला कि कोई पूजा कर रही है तो उठ के खड़ी हो गई। पता चला कोई भोजन बना रही है, उठ के खड़ी हो गई। पता चला कोई टीवी देख रही थी, उठ के खड़ी हो गई। पता चला कहीं कोई बाल बना रही थी, उठ के, यानी जहां जाए पत्नी जो भी काम करती थी वो छोड़ करके उठ के खड़ी हो जाती थी। अच्छा सुनो, इसको सुनने के बाद ऐसा करना भी चाहिए। अगर घर में पति आए तो उठ करके पत्नी को चाहिए कि उठ के और पति का स्वागत करे। अब पता चला कि दिन भर पति काम करके आया और घर में आया तो पत्नी काउच पर छितर के और रिमोट ले करके और टीवी ताक रही है और रंगड़ाई मारे एकदम ऐसे और तकबो नहीं करे हस्बैंड के बगल। अब वो हस्बैंड बेचारा इधर बैग फेंके और भूखा प्यासा और किचन में जाके खड़बड़ खड़बड़ करता है कि चाय कहाँ, हंडी कहाँ, दूध कहाँ। अरे थोड़ी पति की इज्जत करो, घर में आया है तो थोड़ा उठ के खड़े हो जाओ, उसको मुस्कुराओ। अच्छा सुनो जी, और स्वागत करने के लिए भी बढ़िया रूप बना के रहना चाहिए। यानी पति के घर में आने के पहले बाल वाल ठीक करके, चेहरा मोहरा बना करके, सुंदर बन करके जी, सुंदर सुंदर अपने आप, ऐसा नहीं जी पति आया पुतला की तरह खड़े हो गए। हाँ कई बार ना शादी के बाद पत्नियां सोचती हैं कि अब तो शादी हो ही गया है, अब क्या सजना सजना। ना ये सोच ठीक नहीं है। वो पति है, उसका मन कब उड़ाएगा पता नहीं है। तो इसलिए
शादी के भले ही आपको 25 साल हो गए, हमेशा सज धज के रहना चाहिए जी। तो पति के आने के पहले मेकअप वेकअप करके रेडी हो जाना और फिर मुस्कुराते हुए उसके पास जाना जी। ऐसे भूतनी बन के कभी नहीं जाना चाहिए। तो पति का स्वागत करना चाहिए। ऐसा करने से पति और पत्नी के बीच में प्यार बना रहता है। पति के लिए ही श्रृंगार करना। यहाँ पर जी लोग बाजार जाते हैं तो मेकअप करके जाते हैं, और जब पति घर में आता है तो ऐसे बाल वाल छितराए जी, जैसे मान लो किसी ने उठा दिया वैसे। तो ऐसे जी रह जाते हैं। ऐसा नहीं जी, हमेशा जी बढ़िया रूप, सुंदर, प्लीजेंट, हैप्पी मूड और हैप्पी फेस बना करके स्माइलिंग दांत दिखाते, मुंह में चाहे भले ही 4 दांत हो। अरे जितना है उतना दिखाओ। भगवान श्री कृष्ण की पत्नियों ने दिव्य स्वागत किया, बढ़िया से भगवान को बैठाया, बना बना करके उनके पसंद की चीजें खिलाया। यहाँ पर तो पत्नियां पूछती तो है पति से कि क्या बनाऊं, वो बोलेगा पनीर बनाओ, बोला कल तो बनाया था। कहा करेली बना दो, बोला अभी बहुत महंगा है। कहा कोई लौकी बना दो, कहा मिल नहीं रहा। तो फिर अच्छा चुप बैठो, हमने आलू बनाया है, खा लो। अरे जब बनाई दिया है तो पूछ क्यों रहे हो। तो इस तरह से जी उसके पसंद की चीजें करनी चाहिए। इस तरह ऐसा करने से जो प्यार है ना जी, ये जो मूड है ना जी, प्यार माने व्हाट इज लव? लव इज स्टेट ऑफ माइंड। मन क्या एक रूप है। स्टेट ऑफ माइंड इज लव। वो जो हमारा मन है नॉट ऑलवेज स्टेबल, हमेशा वो लव मूड में नहीं रहता। वो कभी एंग्री, कभी हंग्री, कभी थर्स्टी, कभी स्लीपी। वो रूप दिन में 50 तरह का रूप धारण करता है, इसलिए वो उसी मूड में रिमेन करे, इसकी जिम्मेदारी दोनों के ऊपर होती है। तो इसलिए ऐसा, और पति को भी जी अच्छा से ऐसा करना चाहिए ताकि दोनों के बीच में प्रेम बना रहे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण और सभी पत्नियों में बड़ा प्रेम होता था। सबने स्वागत सत्कार किया और इस तरह से जी वहां पर राज्य पाठ चलने लगा। एक कथा सुनाई। यहाँ पर जी युधिष्ठिर ने 30 साल तक राजा बनने के बाद 30 इयर्स तक शासन किया, और 30 इयर्स तक शासन करने के बाद उन्होंने अपने जो पौत्र थे, पौत्र को यानी परीक्षित जी को राजा बना दिया। पहले तो जब ये सब लोग चले गए तो उनका नामकरण संस्कार आदि किया, पंडितों को बुलाया, उनकी कुंडली बनवाई। कल हमारे आदरणीय नायकर जी पूछ रहे थे, वो यहाँ आके पूछे, वहीं पूछे होते तो अच्छा था, सबको बता देता। उन्होंने कहा हमने कल एक बात बताई थी कि जब बच्चा पैदा होता है तो उसी दिन जिस समय पैदा हुआ, और जब पता चलता है तो पिता जात कर्म संस्कार करता है। वो जात कर्म संस्कार दशरथ जी ने जब राम जी का वहां अवतार हुआ वहां पर किया था। रामायण में तुलसीदास जी ने इस बात को लिखा भी है। अयोध्या कांड में जाकर के, उबाल कांड जहां पर वो जन्म का प्रसंग है, जाकर के पढ़ लीजिए। वाल्मीकि ने भी लिखा, और सभी जगह होता है जात कर्म। अब पूछते हैं होता क्या है, तो हमारे यहाँ तो बिना हवन के कोई कर्म होता ही नहीं था जी। हवन होता था, देवताओं का, पितरों का धन्यवाद ज्ञापन किया जाता था, क्योंकि जिसके पितर रुष्ट होते हैं उनके वंश की वृद्धि नहीं होती है। इसलिए पितरों को धन्यवाद किया जाता है, देवताओं को धन्यवाद किया जाता है, और जिनके ऊपर देवताओं का, पितरों का प्रसाद है उनके घर में ही संतान का सुख प्राप्त होता है। तो इसलिए वो जात कर्म संस्कार करते हैं, ब्राह्मण आके कराते हैं। दशरथ जी के घर वशिष्ठ जी ने आकर के किया था। उनका प्रश्न था कि यहाँ पर 40 दिन तक जाकर के लोग रोक देते हैं। कहा कि देखो पूजा नहीं कर सकता, पंडित नहीं आ सकता, कुछ हो ही नहीं सकता, नो हवन नो पूजन, सब बंद। कहा कि जो बंधुआ लोगों का बनाया हुआ नियम है, जो शास्त्र का बनाया हुआ नियम है, वो ये है उभयत्र दशाहानि कुलस्यान्नम न भुज्यते। जात कर्म संस्कार उसी दिन होगा, और 10 दिन तक माँ और उसकी बेबी इनके तक सिमटा रहेगा जो भी सूतक है। अगर उसका बप्पा कहीं मंदिर पूजा पाठ में जाना चाहे तो जा सकता है जी, कोई दोष नहीं है। और भी ढेर सारे इसके नियम है। हमारा एक वीडियो है इसके ऊपर, जात कर्म संस्कार के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर, जो लगभग 20 साल पहले ट्रायंगल टीवी जो न्यूजीलैंड में था उसके लिए मैंने रिकॉर्ड किया था।
अगर उसको और इन डिटेल देखना चाहते हो तो सनातन धर्म इन न्यूजीलैंड एक YouTube में टाइप करोगे तो मेरा चैनल एक कलश का साइन बना हुआ है, उसमें ढूंढोगे तो गर्भाधान यानी अच्छा बच्चा पैदा हो उसके लिए गर्भाधान संस्कार कैसे करना है और जात कर्म संस्कार क्या होता है, पुंसवन नामकरण, वैसे तो 16 संस्कारों के बारे में बताया था लेकिन वहां वीडियो 2-4 ही है और बाकी मैं फिर से रिकॉर्ड करके डालने वाला हूं। तो इस तरह से जी यहाँ पर परीक्षित का संस्कार किया, नामकरण किया, राजा बने और परीक्षित राजा बनने के बाद दिग्विजय किया और दिग्विजय करके पूरे संसार को जीता जी। लोगों से लड़ना नहीं पड़ता था, परीक्षित का नाम सुन के ही लोग अपना हथियार धर देते थे। और परीक्षित ने अच्छा सुनो, इतने महाभारत में लड़ने मरने के बाद 30 साल तक ही राजा बने और वो भी रिग्रेट करते हुए राजा रहे जी, कोई सुख नहीं मिला। इसलिए लड़ भीड़ के जो भेटा है उससे अच्छा है जो शांति से भले झूला रोटी मिले, शांति से मिलना चाहिए। तो इसलिए लड़ने भिड़ने से अच्छा है जंगल में रख के पत्ते तोड़ के खाएंगे, शांति से तो रहेंगे। तो ये बात बताई जी, परीक्षित ने दिग्विजय किया, एक समय की बात है और वहां पर उन्होंने एक बार पृथ्वी और धर्म का संवाद सुना और उसके बाद आगे गए तो गो माता को देखा जहां पर उसको एक काला पुरुष जो राजा की तरह श्रृंगार करके वहां पर था, लेकिन वहां पर वो गाय माता को मार रहा था। वहां पर उसको देख करके परीक्षित जी गुस्साए, कहा करे नीच तू कौन है? तो उसने कहा कि देखो देखो हमको मारो मत, मैं कलयुग हूं और अब महाराज सतयुग त्रेता द्वापर के बाद अब कलयुग आता है। तो द्वापर युग अब समाप्त होने वाला है और अब कलयुग आने वाला है और अब मुझे आने दो। तो ये कलयुग को पूछा कि ठीक है भाई, तुम हमारे शरण में आ गए हो तो मैं मारूंगा तो नहीं, लेकिन तुम को रहने नहीं दूंगा। कहा कि महाराज अब तो आ गया हूं तो अब कृपा करो रहने दो, अपने राज से काहे भगाओगे? कहा कि लिमिटेड जगह में रहना, कहा कि जुआ घर में रहना, वेश्यालय में रहना, मदिरालय में रहना, हिंसालय में रहना बता दिया। कहा कि महाराज हमारी फैमिली बहुत बड़ी है इसलिए 4 बेडरूम में गुजर बसर नहीं होगा, ढेर सारे कच्चे बच्चे हैं, थोड़ा जगह और दे दो। तो ऐसे मांगा, अभ्यर्थित तस्मै, मांगने पर उसको 6 जगह और बताई। कहा कि झूठ जहां बोला जाता हो वहां भी रह सकता है, सोना में भी रह सकता है, ऐसे 6 कुल 10 जगह उसको बता दिया। तो कहा कि बस बस हो गया, अब हमारे लिए इतना काफी है, इतने जगह में मैं रह सकता हूं। इधर कलयुग का वास हो गया। उसके बाद से जी इधर जो इनको राजा बना करके परीक्षित को जो पांडव लोग थे उन्होंने सोचा कि अब हमारे भी जाने का समय हो गया है। इसके पहले भगवान श्री कृष्ण का गमन हुआ। भगवान श्री कृष्ण को विदा करने के लिए, विदा करने के बाद अर्जुन को भेजा था युधिष्ठिर ने पता करके आओ। उधर भगवान श्री कृष्ण ने भी सोचा कि अब सब कुछ तो ठीक हो गया, अब हमको यहाँ से जाना चाहिए। हुआ यूं कि जब द्वारका पहुंचे तो एक बार देवता लोग आए और आकर के द्वारका में भगवान कृष्ण को कहा महाराज अब आपका समय हो गया, यहाँ से प्रस्थान करिए। लेकिन जब तक नीचे रहे नहीं बोले, नीचे से जब ऊपर गए तो जाकर के बोला। कहा कि अच्छा ऊपर आकाश में जाके भगवान को बोला भगवान अब पधारो। कहा कि ऐसा क्यों? कहा कि नीचे बोलते तो जो जदुवंशी थे वहां पर भगवान कृष्ण के वो चपक पड़ते कि तुम लोग हमारे भगवान को ले जाने आए हो। तो वही इस तरह से जी भगवान ने कहा कि हाँ जल्दी ही आऊंगा। और फिर एक दिन जितने भी उनके बेटा पोता जितने भी थे सबको बोला कि सब तुम लोग वहां पर चलो, जा करके हम सब वहां पर पिंडालक क्षेत्र में स्नान करेंगे। वो बड़ा पवित्र स्थान है, वहां पर जाकर के स्नान करने और स्वाध्याय करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। सबको वहां पर भेज दिया जी प्रभास क्षेत्र में। वहां पर हम लोग गए थे घूमने के लिए, दिल्ली से बहुत दूर नहीं है, यानी हस्तिनापुर से ज्यादा दूर नहीं है, जिसको प्रभास क्षेत्र कहते हैं। वहां पर जैनों का भी तीर्थ स्थान है। तो वहां पर भेज दिया सब। जब सबको भेजने के बाद और वसुदेव जी और देवकी को पहले भेज दिया और उद्धव जी जो उनका जो सारथी था दारुक उसको बोला कि अर्जुन को कहो कि जो स्त्रियां हैं यानी जो पत्नियां हैं जो शरीर को नहीं छोड़ना चाहती हैं, जिंदा रहना चाहती हैं, उनको अर्जुन अपने साथ लेकर के जा सकते हैं, उनकी रक्षा करेंगे। अर्जुन
कुछ पत्नियों को लेकर के जा रहे थे, तो रास्ते में जो पड़ता है जी, जब वहां से आएंगे द्वारका से हस्तिनापुर, तो बीच में पड़ता है वो ब्रज का क्षेत्र जिसको हरियाणा कहते हैं जी। और हरियाणा वो लठमार लोग वहां वो लाठी और डंडा से मार मार करके जी अर्जुन का धनुष बाण के संगे सारी औरतों को छीन लिया। वो अर्जुन जी कुछ नहीं कर पाए। भगवान श्री कृष्ण ने सबको भेज करके वो स्वयं एक वृक्ष के नीचे जा करके बैठे और जा करके उन्होंने ध्यान किया कि अपना मैं शरीर छोड़ूंगा। इधर बाकी सभी लोग वहां पर गए। वहां पर जाने के बाद जी एक सांब था जी उनका पोता, उस अपने पेट में कुछ भर करके जो वहां पर ऋषि लोग चातुर्मास कर रहे थे वहां जा करके बोला अपने बाकी भाइयों को लेकर के कि ये गर्भवती स्त्री है, बताइए इसको बेटा होगा कि बेटी। वो महात्मा लोग जी तो सब जान गए। कहा कि अच्छा तुम लोग परीक्षा लेने के लिए आए हो, तो सुनो इसके गर्भ में ना तो बेटा होगा ना तो बेटी होगी। इसके जो गर्भ से एक तो बड़ा भयानक मुसल पैदा होगा और वो मुसलम कुल नाशनम, इतना भयानक होगा जो मुसल तुम्हारे कुल का नाश कर डालेगा। अरे ये तो सुनते ही जी सब लोग बड़े घबरा गए और परेशान हो गए। एक बात जी भगवान कृष्ण को ये लोग बताए नहीं, अगर बताए होते तो शायद कुछ, लेकिन मानो जैसे बिना भगवान के बताए और चाहे तो कुछ हो ही नहीं सकता। भगवान ने जानबूझ करके जी ये प्लान किया था, श्राप भगवान ने ही दिलवाया मान लो। और वो मुसल पैदा हुआ, इन लोगों ने उसको कूट कूट के पीस पीस करके समुद्र में बहा दिया। जो लकड़ी का हिस्सा था उससे तो घास निकल गया, जो लोहा का हिस्सा था एक मछली खा गई। उस मछली को पकड़ के एक ले गया मल्लाह, और वो जो उसमें जो लोहा निकला उसको एक शिकारी ने उसको बढ़िया से कस के अपने बाण के नोक पर लगा लिया। वो बहेलिया व्याध, वो व्याध ने लगा लिया। और ये सब जब वहां पर गए जी प्रभास क्षेत्र में, तो पूरा जी वहां पर किनारे पानी के वो घास निकला था। जब मरना होता है ना जी तो चींटी भी हाथी को मार देती है, कई बार हूं करने से भी हार्ट अटैक होता है, लोग मर जाते हैं। वो जो घास के तलवार के रकम घातक हो गए और सब उस तलवार से वो घासे तलवार का काम किया, लड़ भिड़ करके आपस में मर गए। बलराम जी थे वहां, रोक रहे हैं कि मत मारो मत मारो, अपने भाई भाई को, बाप बाप को, माँ माँ को, माने अपने ही रिश्तेदार एक दूसरे को मार मार के जी सब आपस में मर मरा गए, कोई नहीं बचा। परीक्षित ये जी जो शौनकादि ऋषि थे, इन सब ने पूछा, कहा कि भगवान ने ऐसा क्यों किया? कहा कि अपने ही लोगों के हाथों मरवा दिया, उनके अपने रिश्तेदार थे। कहा ऐसा इसलिए किया, कहा कि देखो ये जो जदुवंशी लोग थे बड़े लड़ाकू थे, जब भगवान जब तक थे तो उनको संभाल के रोक के रखे थे। क्या पता भगवान जब चले जाएंगे तो सब के सब कहीं परीक्षित के ऊपर ही हमला न कर दे। जो राजा जो समाज की व्यवस्था स्थापना की है, इस समाज की व्यवस्था ये लोग बिगाड़ न दे, इसलिए इनको भी जाना चाहिए यहाँ से। क्यों जाना चाहिए? क्योंकि भगवान ने सोचा कि देखो ये जरासंध, कालजवन, एक कौरव, दुर्योधन आदि एक कांटे के तरह समाज में चुभे हुए थे। इन कांटों को निकालने के लिए हमने दूसरे कांटे पैदा किए। जैसे कई बार आप जंगल में जाते हैं, आपके गोड़ में कांटा चुभ जाता है और जब आप निकालते हो तो टूट जाता है और उसका टॉप हिस्सा अंदर ही रह जाता है। तो आप सोचते हैं कैसे निकाली, तो आप एक और कांटा ढूंढ के तोड़ता है और दूसरा कांटा ढूंढ के जो पहले से धसा हुआ कांटा है उसमें भोंक के उसको निकालते हैं, और जो पहले से धसा हुआ कांटा निकाल के जिस कांटे से निकाला उसी कांटे के साथ मिला के दोनों ही बिग देते हैं। कंटकम कंटके नहीं हुआ, जैसे कंटक को कंटक से निकाल के बिग देते हैं, वैसे ही भगवान ने जदुवंशियों को माध्यम बना के उन सब का संहार किया और कांटे की तरह इनका भी संहार कर दिया। और वहां पर जाकर के वो वृक्ष के नीचे बैठे। उसी समय जी एक पैर दूसरे पैर के ऊपर रख कर कैसे बैठे, तो उनके जो पैर में वो निशान है चमक रहा था जी, बिल्कुल चमचमाता हुआ। भगवान के पूरे शरीर में चक्र, गदा, पद्म के चिन्ह होते हैं, तो चक्र का चिन्ह चमकता है, तो ब्राइट चमक रहा था। दूर एक पहेलिया वो चमचमाती हुई देखा तो उसको लगा सूरज की रोशनी में कि शायद कोई हिरन की आंख है, तो बाण मार दिया।
बाण मार दिया तो जाके बाण चुभा। भगवान ने ऐसे धीरे से चोट लगी तो ऐसे किया, क्योंकि मनुष्य का लीला करने आए थे। ये भाग करके बहेलिया वहां पर पहुंचा, कहा कि आपको महाराज ये कौन कौन कौन, तो देखा तो साक्षात भगवान श्री कृष्ण थे। तो भगवान श्री कृष्ण को देख करके हाथ जोड़ के पैरों पर गिर गया, कहा कि महाराज क्षमा करिए, मुझसे बड़ा भारी अपराध हो गया, हमें नहीं पता था आप हैं। भगवान मुस्कुराए, कहा कि तुमने मेरा काम किया है, यू डिडंट डू दैट, आई मेड यू डू दैट, हमने तुमसे ये काम करवाया है, तुमने किया नहीं है। अरे तूने तो मेरे मन का काम किया है। अरे भाई इसका पुरस्कार तो मैं तेरे को दूंगा, तू जब शरीर छोड़ के आएगा तो शिक्षे मेरे धाम में आएगा। मैं तो ये भगवान है जी, जो मारता है उसको भी पुरस्कार देने वाला ये परमात्मा। संसार के लोग तो क्या है जी, जो उनके साथ अच्छा करता है उसी के साथ बस थोड़ी देर के लिए अच्छा, और तब तक ही अच्छे रहते हैं जब तक उनके साथ अच्छा करता रहता है। ऐसा लोग बताते हैं जी, वो बहेलिया वो रामा अवतार का बाली था, और बाली को भगवान राम ने छुप करके बाण मारा था। कहा कि अच्छा भाई तुमको बदला चुकाने का मौका मिलेगा। उस समय भी बाली को भगवान ने कहा कि मैं ठीक करता हूँ, तुम जिंदा होकर के रहो। बाली ने मना कर दिया था, और इस जन्म में व्याध ने भी कहा महाराज आप रहिए, भगवान ने मना कर दिया। तो बाली ही इस समय व्याध बन करके आया और बाण मारा। उसी समय जी उद्धव जी वहां पर पहुंच गए, और उद्धव जी ने कहा महाराज आप संसार छोड़ के मत जाइए। तो उद्धव जी को भगवान ने कहा कि देख मैं जाता हूं, पर अब मैं नहीं जाऊंगा। और कैसे नहीं जाऊंगा, तो भागवत के रूप में बदल के रहूंगा। उद्धव जी को उपदेश दिया और कहा कि देखो विदुर आएगा तुमसे मिलने के लिए, तो ये उपदेश विदुर को दे देना। भगवान धराधाम को चले गए। अर्जुन तो लुटे पीटे और हस्तिनापुर आ गए। उनको लुटे पीटे देख करके इधर युधिष्ठिर का दिल पहले से धड़क रहा था, अपशकुन हो रहे थे। कोई भी चीजें जी जो नहीं होती हैं और ऐसी हो रही हो, इसका मतलब कुछ गड़बड़ है। जैसे मूर्तियों की आंखों से आंसू अगर गिरने लगे तो इसका मतलब है कुछ बुरा होने वाला है। अगर बगल में पड़ोस में कोई कुत्ता आपके घर के तरफ मुंह करके रोता हो सुबह सुबह, इसका मतलब है हाल ही कोई मरने वाला है। अगर गाय रोती हो, दूध न देती हो, अलग अलग तरह के ढेर सारे, अगर आधी रात को पक्षी बोलते हो, पक्षी तो सनसेट होने के बाद चुप हो जाते हैं जी, नहीं बोलते हैं। ये न्यूजीलैंड के पक्षी भी बड़े बिगड़े हैं जी। खाली यहाँ के लोग ही बिगड़े नहीं है, यहाँ के पक्षियों बिगड़े नहीं, रात को घुमक्कड़ हो रहे हो। यहाँ के पक्षियों रात को भी चेपो करते हैं, लेकिन वास्तव में वो पक्षी रात को नहीं बोलते हैं। अगर वो बोले तो अच्छा नहीं माना जाता है। अगर सियारिल बोलती हो तो अच्छा नहीं मानता। अगर सूरज में रोशनी नजर न आती हो, ऐसे ढेर सारे बड़ा लंबा लिस्ट यहाँ पर भागवत में गिराया जी। तो अर्जुन से पता चला कि भगवान नहीं रहे, तो युधिष्ठिर और पांडव आदि ने भी अपना शरीर त्याग दिया। जो आप लोग कथा सुनते हैं कि सब गए और कुत्ता गया और गड्ढा में गिरे, ये सब जो है भागवत में सारी बातें नहीं बताई जी। यहाँ तो सब गए और सबने जी अपना अपना शरीर का त्याग कर दिया। ये तो सब देवता ही थे जी, अलग अलग देवताओं के अवतार थे, उन देवताओं में समझा गया। तो भीष्म पितामह की मुक्ति हुई, उसके बाद धृतराष्ट्र और गांधारी और विदुर की मुक्ति हुई, ये बात बताया। फिर इधर भगवान ने भी अपना शरीर छोड़ दिया, पूरा यदुवंश का मुक्त हो गया। फिर इधर पांडव लोग भी मुक्त हो गए, और अब परीक्षित जी का प्रसंग आया। परीक्षित जी एक दिन सोचे कि हमारे पिता पितामह आदि ने घर में क्या रखा, चलो घूम घूम करके देखता हूँ। तो देखा कि एक कोने में ऐसा महात्मा लोग बताते हैं कि जरासंध का मुकुट पड़ा हुआ था। जरासंध वो दैत्य था जी, जिसको भीम ने मारा था। उसका बड़ा बढ़िया चमचमाता हुआ मुकुट था। उस मुकुट को लेकर के और परीक्षित ने सोचा कि थोड़ा पहन के देखूं। और सुनो जी, आप कितनी अच्छी साड़ी पहने हो, सुख यह नहीं है आप कितनी अच्छी साड़ी पहने हैं, जब आपको जानने वाली कोई अम्मा देख के बोलती बाप बड़ी अच्छी साड़ी पहनी है, सुख तब होता है। और कितनी भी अच्छी साड़ी पहन के जाओ और दो चार औरतें बोले नहीं ना जी, तो मुंह लटका रहता है। एक जगह जी मैं कहीं कथा में था, और एक अम्मा बार बार अपना सरिया ऐसे करें, और कोई उनके साड़ी के बगल देखे नहीं है, तो बार बार ऐसे ऐसे पल्लू झाले। हमने कहा अम्मा बार बार साड़ी में कुछ चिपका है का? बोला गुरुजी नहीं, साड़ी पहन के आई, कोई देखबे नहीं कर रहा। तो इस तरह से जी आप कितना अच्छा आपके पास है, सुख है नहीं होता जब दूसरे देख के बोलते हैं वाह वाह क्या साड़ी,
तो सुख तब होता है जी। तो उसी तरह से परीक्षित ने सोचा थोड़ा पहन के चलूं, थोड़ा बाहर घूम के देखूं, लोग देखेंगे बोलेंगे वाह वाह कैसा मुकुट है। बाहर निकले जी शिकार खेलने के लिए। उनके संगी साथी इधर उधर बिछड़ गए, उनको लगी कस के प्यास और आगे गए तो एक महात्मा ध्यान करने के लिए बैठे थे। परीक्षित उनके पास गए तो महात्मा तो कुछ हिले डुले नहीं जी, वो आंख बंद करके बैठे रहे। परीक्षित को लगा कि मैं हूं राजा। इस महात्मा ने सोचा कि राजा आया है तो उठ करके इसको थोड़ा हाथ जोड़ना पड़ेगा, स्वागत करना पड़ेगा, कुछ पानी वानी चाय पानी पूछना पड़ेगा। तो मुझे देख के आंख मूंद के बैठ गया। और कुछ लोग तो गुस्साए, कुछ लोग कहते हैं कि वो सोने का मुकुट पहन के गए थे, उसी में कलजुग बैठ गया, इसलिए परीक्षित का दिमाग ही खराब हो गया। लेकिन हमारे गुरुजी कहते थे कि ये बात ठीक नहीं है। कलजुग के अंदर इतनी शक्ति नहीं थी कि वो परीक्षित के मूड को खराब कर सके। तो कहा, हमने पूछा कि फिर हुआ क्या? तो गुरुजी ने कहा कि देखो बात ऐसी हुई कि भगवान श्री कृष्ण परीक्षित के साथ उनकी मां के गर्भ में गए थे और परीक्षित के साथ कुछ समय बिताया था और परीक्षित की रक्षा की थी ब्रह्मास्त्र से। और अब उन्होंने अपना शरीर छोड़ दिया है और शरीर छोड़ करके वो भागवत के रूप में बन गए हैं। यानी भगवान का जो शरीर था अब वो शब्दावतार हो गया है, यानी शब्दों के रूप में बदल गए हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने सोचा कि जो मैं शब्दों के रूप में बना हुआ हूं वो शब्दों के रूप में प्रकट हो करके लोगों के पास जाऊं। ऐसा तभी होगा जब इसके ऊपर कोई वाणी का हथियार चलाए, यानी कोई वाणी वचन से वांग्मय रूपी अस्त्र से इसके ऊपर प्रहार करे। तो इसको बचाने के लिए मैं वाणी रूपी अवतार लेकर के और वहां पर प्रकट हो जाऊंगा। तो भगवान कृष्ण चाहते थे कि मैं एक बार फिर से आऊं और संसार में अपने भक्तों और परीक्षित के साथ समय बिताऊं। इसलिए परीक्षित को मानो उन्होंने प्रेरणा दी कि परीक्षित ऐसा करो। और फिर परीक्षित ने एक मरा हुआ सांप अपने बाण में उठा के उनके गले में लपेट दिया। उनका एक बेटा था जी बड़ा तेजस्वी, उसको पता चला कि हमारे पिताजी के गले में किसी ने सांप लपेट दिया तो वो तो बड़ा क्रोधित हो गया जी और बड़े गुस्से में जा करके उन्होंने अपने कौशिकी नदी से पानी लिया और पानी लेकर के उन्होंने श्राप दे दिया। कहा कि देखो इतना भारी अपराध मेरे पिता के ऊपर, और कौन दुष्ट है जो हमारी शक्ति को जानता नहीं। तो उन्होंने हाथ में लेकर के जी ये जो ब्राह्मण है उनकी जो तपस्या है वो तप का जो पुण्य है उस पुण्य की जो शक्ति है वही श्राप के रूप में वो बाहर निकालता है। उन्होंने कहा इति लंघित मर्यादम तक्षको सप्तमेहनि दंक्षति स्म कुलांगारम चोदितो मे तमद्भुतम। कहा कि मैं यह श्राप देता हूं कि आज के ठीक 7वें दिन एक बड़ा भयानक वो तक्षक नाग जहर उसके शरीर में भर देगा, उसको ऐसा डसेगा कि उसके शरीर में जहर भर जाएगा और राजा खत्म हो जाएगा, यानी जो भी है वो खत्म हो जाएगा जिसने भी अपराध किया है। ये श्राप दे दिया जी। और बड़ा जोर से ऐसे जी पूरा जी आंसू झरझर करके और चिहाड़ मार करके अपने बप्पा को पकड़ के रोने लगा और वो पूछने लगा। और महात्मा जगे जी वो समीक ऋषि का ध्यान टूटा रोते हुए देख करके गरम गरम आंसू जब उनके ऊपर गिरा, कहा कि क्या हुआ? बोला कि देखिए सांप किसी ने लपेट दिया था इसलिए मैं रो रहा हूँ। महात्मा ने कहा कोई बात नहीं, लपेट दिया तो क्या हुआ? सुनो जी, ये महात्मा मने महान आत्मा जिसका दिल बहुत बड़ा है, जो दूसरों के अपराध को क्षमा करता है, वो महात्मा है जी। बड़का भारी टीका और जटा बढ़ा करके लाल पीला कपड़ा पहन लेने वाला महात्मा नहीं होता है। महात्मा मतलब वो महात्मा महान आत्मा जिसकी है वो बोला कोई बात नहीं, क्या हुआ कर दिया तो उनके बेटा ने कहा कि हमने तो श्राप दे दिया। ये श्राप दिया है ये जान करके वो महात्मा बड़े दुखी हुए जी। बड़े लोग जी ये ऐसे होते हैं जो चाहें तो अब बुरा करने वाले का बुरा कर सकते हैं लेकिन फिर भी करते नहीं है, वो अपने से क्षमा करके रह जाते हैं।
शमीक ऋषि ने अपने एक शिष्य को भेज दिया परीक्षित जी के पास, और परीक्षित जी को पता चला कि 7वें दिन में मर जाऊंगा, तो सब कुछ छोड़ छाड़ करके जी वो जा करके गंगा जी के किनारे बैठ गए। जब पता चला कि इस परीक्षित जी के साथ ऐसा ऐसा हुआ, तो सारे संसार के जितने भी साधु थे, महात्मा थे, जो परीक्षित जी के पास कभी नहीं आते थे, वो सब वहां पर आने लगे। सुनो जी, बहुत पैसे वाले लोगों के पास साधु महात्मा लोग नहीं जाते हैं, और वो पैसा है तो पैसे वाले लोग ना थोड़ा अकड़ में रहते हैं जी। उनको लगता है कि हमारे पास पैसा है चाहे हम जैसा है, अरे हमारे पास पैसा है चाहे हम जैसा है, ऐसा नहीं चलता है। पैसा है इसका मतलब ये नहीं कि सब तुम्हारे गुलाम में ऐसे आ जाया करेंगे। तो ऐसे राजा महाराजाओं के पास साधु महात्मा जाते नहीं थे, लेकिन जब राजा ने अपना सब धन संपत्ति राज्य पाट छोड़ दिया, तो साधुओं ने सोचा कि अभी हमारी पार्टी में शामिल हो गया है, सब छोड़ छाड़ दिया, अभी हमारा गैंग ज्वाइन कर लिया, अब तो चलो। तो इसलिए सबके सब साधु महात्मा वहां पर आ गए जी, और सुखदेव जी महाराज भी वहां पर प्रकट हुए। अब ये 2 मिनट में सुखदेव जी को समझ लो। अच्छा, सुखदेव जी जब वहां पर आए तो 16 साल की उनकी उम्र थी, मैंने आपको बताया था। बड़ी जी चौड़ी छाती थी जी, और पेट पिचका हुआ, त्रिवेणी, त्रिपैक, ऐसे 3 जगह उनकी फोल्डिंग टबी के ऊपर, और ऐसे भंवर के तरह उनकी ढोड़ी ऐसे घूमती हुई, जैसे भंवर जाता हो ऐसे घूमती उनकी ढोड़ी, और घुघराले बाल गाल पर इधर उधर लटके हुए, और वो बड़ी बड़ी आंखें, और सांवला शरीर, और वो भुजाएं मजबूत भुजा ऐसे, और नंगे जी, बिना कपड़ा उपड़ा पहने, बिल्कुल नंग धड़म, और बड़ा हट्ठा कट्ठा नौजवान, कुछ सुंदर स्त्रियां उसके पीछे पीछे, इतना हैंडसम लड़का भागे जा रहा है, अरे इधर ताको, इधर देखो, हमें देखो, और वो तो कोई औरत के बगल तक भी नहीं करें। कुछ छोटे छोटे बच्चे जैसे कि कोई पागल हो तो उसको चिढ़ाते हे करके पीछे भाग रहे थे, पर और ये सुखदेव जी बड़े ही मस्ती में, कहीं कोई गांठ उनके जीवन में नहीं है। गांठ का मतलब जी बंधन, माँ है, बाप है, ये मेरा है, तेरा है, कहीं कोई बंधन नहीं। कपड़ा भी पहनता हो तो भी बंधन तो होता नहीं जी, मेरा कपड़ा है, लेकिन उनके पास तो कोई गांठ नहीं जी, ना चोटी की, धोती की, लंगोटी की, कहीं कोई गांठ नहीं। लंगोटी नहीं था, लंगोटी भी बांधना पड़ता है, तो कहीं कोई नहीं जी, बिल्कुल लंग धलंग हालत में वहां जहां परीक्षित जी थे वहां पहुंचे। परीक्षित जी के पास लोगों ने कहा कि सुखदेव जी कौन है? तो मैंने आपको बताया कि भगवान कृष्ण ने परीक्षित जी से सांप लपेटवाया। क्यों? क्योंकि ऐसी कथा आती है कि सुखदेव जी की मृत्यु महाभारत के समय में ही हो गई थी। सुखदेव जी मर गए थे ही नहीं। तो जब थे ही नहीं तो कहां से आए? तो भगवान श्री कृष्ण सुखदेव का रूप धर करके वहां पर आ गए। भगवान कृष्ण ने सोचा कि देख, जब ब्रह्मास्त्र का प्रहार किया था तो इसको बचाने के लिए मैं वहां पर पहुंचा था, और अब इसके ऊपर वाणी का अस्त्र चलाया, वांग्मयास्त्र चलाया है, तो इसलिए वांग्मयास्त्र को काटने के लिए मैं वाणी का अस्त्र लेकर के, यानी भागवत लेकर के वहां पहुंचता हूं। भगवान कृष्ण पहुंच गए। कुछ महात्माओं ने कहा कि भगवान शिव ने सोचा कि भागवत तो मेरा है, मैंने इस सुकांड के रूप में इस भागवत को रखा था, इसलिए भगवान शिव सुक का रूप धारण करके वहां पर आ गए। भगवान शिव आए तो भी, भगवान कृष्ण आए तो भी, वो साक्षात भगवान ही शुक के रूप में वहां पर आए। हमारे गुरु जी कहा करते थे 30 गुण, 30 क्वालिटीज, 30 गुण भगवान श्री कृष्ण में है, और 38 गुण सुखदेव जी में है, यानी परमात्मा से बड़ा महात्मा है वो महात्मा जी, साक्षात 38 गुणों से युक्त वाले ओ सुखदेव जी महाराज जब वहां पहुंचे, तो जब वहां पहुंचे तो वहां पर उनके पिताजी, उनका बप्पा, उनका आजा, व्यास जी, पराशर और बड़े बड़े ऋषि थे, सब उठ करके खड़े हो गए। सबने स्वागत किया जी। कोई तैयारी तो थी नहीं, जो भी था वहां पर चटाई बिछा करके बैठ गए, और सबने कहा कि महाराज अभी आ गए हैं तो बाकी किसी की जरूरत ही नहीं है। तो सुखदेव जी महाराज को आदर देकर के परीक्षित जी ने बैठाया और पूछा कि महाराज 7 दिन में जिसकी मृत्यु हो जाए, होने वाली हो, उसको क्या करना चाहिए? कहा कि महाराज अतः पृच्छामि संसिद्धि योगिनाम परमं गुरुम पुरुषस्य हजत कार्यम म्रियमाणस्य सर्वथा। जो मर रहा है 7 दिन में मर जाएगा, उसके लिए क्या कर्म करना चाहिए? अच्छा सुनो जी, परीक्षित जी को 7 दिन मिला था,
और सच्ची बात आपको बताऊं कि हम सब के पास भी 7 ही दिन है। We all have only 7 days। संडे से लेकर के और संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, ये 7 ही दिन होते हैं जी। और आप और हम सब भी इन्हीं 7 दिनों में से किसी दिन मरेंगे। मृत्यु इन्हीं 7 दिनों में से किसी एक दिन होती है। संडे, मंडे, ट्यूसडे मरेंगे। आपको मरने के लिए कोई अलग से भंडे और बैंगन डे और भिंडी डे नहीं होने वाला है। इसलिए इसी 7 दिन में से एक दिन आपकी भी फिक्स है। अच्छा सुनो, परीक्षित जी को तो पता था कि आज से 7वां दिन, लेकिन तुमको तो यही नहीं पता कि कल की परसों। पता नहीं वो 7वां कब से शुरू हो गया, 7वां कब से शुरू हुआ है हमको पता नहीं जी। क्षणार्धम नैव जानामि विधाता किम विधास्यति। अरे एक क्षण आगे क्या होने वाला है पता नहीं, और अगले 25 साल का प्रोग्रामिंग करके बैठा है। तो इसलिए जी क्षणार्धम नैव जानामि विधाता किम विधास्यति। एक क्षण का पता नहीं कि आगे क्या होने वाला है। परीक्षित जी को आज से 7 दिन, पर हमको यह नहीं पता कि 7 दिन कहीं, क्या पता 6 दिन पहले शुरू हो गया हो। तो इस तरह से परीक्षित जी ने पूछा कि क्या करना चाहिए। तो उनके प्रश्न को सुन करके और भगवान सुखदेव ने कहा कि राजा तेरे पास 7 दिन है, बहुत है। और उन्होंने खटवांग नाम के राजा की कथा सुनाई। ये खटवांग राजा थे जी, भगवान राम के वंशज। वो लड़ने गए थे और जब देवासुर संग्राम खत्म हुआ तो देवताओं ने कहा वर मांगो। उन्होंने कहा पहले ये बता दो कि आयु कितनी बची है। कहा कि 2 ही घड़ी बचा है। कहा कि हाली करो धरती पर पहुंचा दो। तो कहा कि जब 2 ही घड़ी बचा है तो लूटो जीत के कौन सी करेगा, है ना जी। अरे मिलियन डॉलर लोटो जीतने के चक्कर में पड़ा है। पहले ये तो सोच लो, विचार कर लो, ज्योतिषी को कुंडली दिखा लो कि लोटो जीतेगा तो उस पैसा को खर्चा करने के लिए जिंदा रहेगा कि नहीं। पता लगा कि लोटो इधर जीता और इधर मुंह खोल के चल पड़ा तो लोटो को भजाएगा कोई और। तो इसलिए जी कहा महाराज वो खटवांग राजा 2 घड़ी में कल्याण हो गया। 7 दिन तो बहुत होता है। इसलिए महाराज 7 दिन आपके पास है। जब पता हो जाए कि क्या करना चाहिए, 7 दिन यानी हमारा मृत्यु निश्चित है जी। आप सब जानते हैं, किसी को कोई डाउट है कि हम मरेंगे? कौन नहीं जानता है कि हम नहीं मरेंगे? सबको पता है कि हम मरेंगे। लेकिन जब कोई मरता है तो हम सोचते हैं वो मर गया, हम तो अभी भुजिया खाएंगे, है ना जी। अरे भाई हम सब मरेंगे। इसलिए अपने मृत्यु को निश्चित जान करके, और सुखदेव जी महाराज ने कहा तस्मात् सर्वात्मना राजन हरि ही सर्वत्र सर्वदा श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च स्मर्तव्यो भगवान नृणाम। कहा कि हर एक प्राणी का यह धर्म है कि भगवान को सुनना चाहिए। भगवान के बारे में सुनो और सुनने के बाद उसका मनन करना चाहिए। सुनना भी चाहिए जी, और जो सुना है उसको गाना भी चाहिए, कीर्तन कर देना। कीर्तन का मतलब होता है कीर्तिर कथनम कीर्तनम। भगवान के कीर्ति यानी भगवान के ग्लोरी को, फिल्मी गानों को गाने का नाम कीर्तन नहीं है। अगर उसमें भगवान के गुणों के बारे में नहीं है तो उसको कीर्तन नहीं कहते हैं। कीर्तन का मतलब होता है भगवान के गुणों को गाना। ऐसे गीत जिसमें भगवान के गुणों को गाया जाता हो उसको कीर्तन कहते हैं। कहा कि कीर्तन करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। इस तरह से जी उन्होंने कहा। अच्छा, ते 19 अध्यायों में पहला स्कंद पूरा हुआ। उसके बाद जो दूसरा स्कंद है उसमें कुल 10 ही अध्याय हैं, और 10 अध्याय में ये बात बताई कि किस प्रकार से ये संसार बनता है, संसार का निर्माण कैसे होता है, सृष्टि। तो ये कहा कि देखो कैसे परमात्मा जो भगवान है, भगवान के नाभि से कमल निकला और कमल से ब्रह्मा जी निकले, ये बात बताई। आप सब जानते हैं नाभि माने ढोढ़ी। एक बोलते हैं पीजी में ढोढ़ी बोलता है, इंडिया में भी ढोढ़ी बोलता है। एक पीजी वाले लोग ढोढ़ी इंडिया से ही लेकर आए थे। तो है ना जी, ढोढ़ी पीजी में थोड़ी ना बनाया, वहीं से लेकर आया। अच्छा, तो ढोढ़ी बोलते हैं ना जी। ते जो ढोढ़ी को संस्कृत में नाभि कहते हैं। ढोढ़ी इज नाभि, और जो आकाश है उसको नभ कहते हैं। तो नभ, नाभि और ढोढ़ी, ये तीनों एक ही है।
तो ढूंढी को नाभि कहते हैं, और जो नाभि यानी हमारे पेट में जो ढूंढी है, तो जो नाभि है, तो भगवान की ढूंढी क्या है? भगवान की भी तो नाभि होगी भाई, कि भगवान का ढूंढी क्या है? अगर भगवान एक देह है तो उनका भी तो ढूंढी होगा। तो कहा कि जो आकाश है ये भगवान की ढूंढी है, नाभि है। अच्छा थोड़ा दिमाग लगाओ, अगर भगवान की ढूंढी आकाश है, अच्छा आपको पता है कि आकाश ईस्ट में कहाँ इंड होता है? अच्छा वेस्ट में कहाँ इंड होता है जानते हो? अच्छा नॉर्थ में पता है, साउथ में जमता, अरे नहीं पता। अच्छा ऊपर कहाँ तक जाता है नहीं मालूम। तो जो ढूंढी है उसी का आता पता नहीं है, तो जिसका ढूंढिए का आता पता नहीं उसका पेट कितना बड़ा होगा ये देखो। तो जिसका ढूंढिए का पता नहीं है लोगों को कि कहां तक जाता है, उसका पेट कितना बड़ा होगा सोचिए, और उसका पेट फिर उसके शरीर का साइज का पता लगा। ये भगवान है जी, ये परमात्मा। और यहाँ पर साइंटिस्ट लोग वो विस्फोट करके परमाणु में स्टडी करते हैं कि भगवान है कि नहीं। तो कहा कि वो परमात्मा है जी। नभयेव नाभिर्यस्य सह नारायण, वो भगवान नारायण है जिनकी नाभि एक नभ है। उसी नभ में वो ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, और ब्रह्मा जी को पता ही नहीं कि मैं कहाँ हूँ, मेरी माँ कौन, बाप कौन। प्रार्थना की, उन्होंने कहा तप करो, तप करो, तपसा ब्रह्म विजिज्ञासस्व, तप के द्वारा ब्रह्म को यानी वो जो परमात्मा है उसको जानने का प्रयत्न करो, ये बात बताई। और कहा कि देखो इस संसार में जब भी हम आए हैं, जो कुछ भी संसार में दिखता है वो सब भगवानी है। ये 10 अध्याय में पूरा जो भी है वो ज्ञान है, ज्ञान विज्ञान फोड़ फोड़ करके कैसे संसार की रचना होती है, कैसे सृष्टि बनती है, कैसे तस्माद्वा एतस्माद्वा आकाश संभूतः आकाशाद् वायुः, कैसे सृष्टि की रचना होती है। आकाश भी बना प्रलय में, वो भगवान यानी ढोड़ी पेट में, और पेट से पूरा बीज के रूप में कैसे प्रकट होता है, ये बात बताई। और कहा कि देखो जो कुछ भी संसार में दिखाई पड़ता है वो सब परमात्मा है, परमात्मा के अतिरिक्त कहीं और कुछ भी नहीं है। यद रूपम यदशिष्ठानम जतः सृष्टमिदं प्रभो, यत् संस्थम यत् परम यच्च तत्तत्त्वं वद तत्त्वतः। कहा कि जहां से सारी दुनिया बनी है, ध्यान से थोड़ी देर में समझ लो, बड़ा लंबा ज्ञान विज्ञान, तो एक एक श्लोक को फोड़ फोड़ के समझाएंगे तो बड़ा टाइम लगेगा, लेकिन थोड़ा सा समझ लीजिए क्योंकि तीसरा स्कंद भी आपको सुनाना है आज। तो दूसरा स्कंद में ये बात बताई कि जतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति यत् प्रत्यविषं विशन्ति तद विज्ञासस्व तद विजिज्ञासस्व तद ब्रह्मेति। कहा जहां से ये सारा ये संसार उत्पन्न होता है और जिसमें सब कुछ टिका हुआ है। जैसे मान लो जी आप पनीर बनाते हैं, तो एक तो पनीर जिससे बना वो, एक वो कढ़ाई, और एक उसको बनाने वाला। 3 चीज हो गया ना जी, एक बनाने वाला, एक जिस बर्तन में बनाया, और एक जिस प्रोडक्ट यूज किया। 3 आइटम हुआ। लेकिन ये जो परमात्मा है, बनाने वाला भी वही और प्रोडक्ट भी वही, और बन करके जो तैयार हुआ वो संसार भी वही है। यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते, जहां से सारा भूत बने, जो कुछ भी दिखता है वो सबको भूत कहते हैं। भवंती यानी भूतानि, भवंती यानी भूतानि, यानी जो कुछ भी उत्पन्न होता है उसको भूत कहा जाता है। अच्छा, तो जहां से सब कुछ बना और बनने के बाद जिसमें टिका हुआ है, जहां पर वो सब है, कहा कि वो सब ये देखो जी धरती आकाश में घूम रही है। ऐसे घूमे जी, हम तो एक आलू फेंकते हैं तो भर से गिर जाता है, एक आलू बिकते हैं भर से गिर जाता है। इतनी बड़ी धरती, इतनी भारी धरती बना करके भगवान ने बिक दिया हवा में, ये बनाया और बिक दिया। ऐसे सन बनाया बिक दिया, मून मार्स जुपिटर, ये भारी भारी जी। पता है आपको ये धरती से कई हजार गुना बड़ा वो सब दूसरे प्लेनेट है जी। ऐसे भारी भारी गोले बना करके आकाश में बिक दिए और सब घूम रहे हैं, एक को नहीं गिरे जी। और हम तो एक केला भी बिके, अरे छोटा घास का तिनका भी ऐसे हवा में बिकते हैं, भर से गिर जाते।
अच्छा सुनो जी, वो खाली बिगा ही नहीं, वो सब घूम भी रहे हैं, सब के सब मूविंग, हजारों हजार किलोमीटर की स्पीड से सब घूम रहे हैं जी। और कई बार साइंटिस्ट लोग अपना ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं और लोगों का भी, पब्लिक का भी ब्लड प्रेशर बढ़ाते हैं। अच्छा ये भिड़ने वाला है, अब एक प्लेनेट टकराएगा, अरे वो तो टकराता नहीं, यही बेचारे टकरा के परलोक से आ जाते हैं। तो इस तरह से जी ऐसे भगवान ने बनाया है, तो सारे प्लेनेट जी आकाश में घूम रहे हैं। कैसे घूम रहे हैं जी, आपको पता है जनता कैसे घूमता है? एक परमात्मा है जी, कैसे भगवान ने ये बनाया, कैसे माँ के गर्भ में बेबी बनता है, माँ के गर्भ में ही बनता है, माँ बनाती है, जीते जागते बेबी को बनाती है। हमारे जो बाल हैं कैसे बनते हैं जी? भोजन से। जो हम दाल भात तरकारी खाते हैं उसी से हमारा शरीर बनता है। Each and every organs, each and every cells of my body are product of the food। जो हम खाते हैं हमारे भोजन से ही शरीर का सारा अंग बनता है। हमारा दांत भी उसी रोटी दाल तरकारी से बनता है। मान लो हम बना सकते हैं जी दाल भात तरकारी से दांत बना सकता है? नहीं बना सकते। किसी का दांत मिसिंग है, उसको एक थरिया दाल भात तरकारी दे दो, ले लो, इसी 2-4 दांत बना के लगा लो। अरे भाई उसी दाल भात तरकारी, वो दाल भात तरकारी हम पेट में डालते हैं और भगवान उसको दांत बना करके जबड़े में सजा देते हैं। आपको पता है कैसे? कैसे वो परमात्मा हमारे पेट में गए हुए भोजन को दांत बना के सजा देता है? कैसे वो परमात्मा हमारे पेट में गए हुए भोजन को बाल बना के सजा देता है? कैसे हमारे शरीर में गए हुए उस भोजन को वो परमात्मा अतड़ी पतड़ी किडनी फिडनी सब कन्वर्ट कर देता है। वो जो परमात्मा है जी कैसे संसार को बना करके रखा हुआ है, कैसे अपनी अपनी धुरी अपनी अपनी कक्षा पर सारे ग्रह घूमते हैं। एक ज्ञान विज्ञान की बात बताई जी। और एक बार की बात है जी, नारद जी और पहुंच गए अपने बप्पा के पास, और जाकर के, बप्पा कौन जी? ब्रह्मा जी। कहा जाकर के कहा कि महाराज एक बात बताओ, कभी कभी मैं देखता हूं आप भी आंखें मूंद करके और किसी का ध्यान करते हो। सबको करना चाहिए जी, क्योंकि हम तो, हमसे बड़ा किसी तो को तो मानना ही चाहिए जी। किसी ना किसी के पास सरेंडर कर दो। इसीलिए संसार में गुरु बनाते हैं। गुरु क्यों बनाते हैं? क्योंकि गुरु बनाया तो इधर उधर मूड मारने के बजाय कहीं एक जगह हमने समर्पित किया अपने आप को, वहां से श्रद्धा रख करके। लेकिन ये तो संसार है जी, पंडित बदलते हैं, आचार्य बदलते हैं, गुरु बदलते हैं, यहाँ तक तो ठीक है, भगवान भी बदल देते हैं। हाँ, अगर हनुमान जी काम नहीं किए तो छोड़ करके राम जी के पास चले जाएंगे, अगर वो भी काम नहीं किए तो ये बाबा के पास चले गए, वो बाबा के पास चले गए। और भगवान भी बदल देने वाली ये जो दुनिया है, अरे कहीं एक जगह श्रद्धा रख करके निष्ठा पूर्वक साधना करो। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाय, एक को नहीं सदेगा। इसलिए एक जगह निष्ठा बांध करके रखेंगे, वहीं से कल्याण होगा। भगवान ने कहा एक जगह कहीं भी अपने मन को लगा दो, वहीं आकर के मैं तुम्हारा कल्याण कर दूंगा। अच्छा, ब्रह्मा जी को कहा महाराज आप भी किसी में मन लगाते हैं? आपका भी कोई है जहां पर आपने सरेंडर कर रखा? नारद जी ने कहा, नारद जी के प्रश्न को सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, अरे मैं क्या, मैं तो कुछ भी नहीं हूं। अरे हे नारद सुनो, जैसे हजारों किरणें दिखती है ना जी, तो सूरज की किरणें हैं, किरणें सूरज नहीं है, किरणों जहां से आती हैं वो सूरज है। कहा कि जैसे हजारों लहरों से परे समुद्र है, हजारों हवा के झोंकों से परे कहीं वायु है, हजारों बूंद से परे पानी कहीं और है, हजारों हिलकोरों से अलग समुद्र कहीं और है, हजारों किरणों से अलग सूर्य कहीं और है, हजारों चिंगारियों से परे अग्नि कहीं और है। उसी तरह से पूरे संसार से परे परमात्मा कोई और है जो हम सबका मालिक और स्वामी है। और एक बार की बात है, जब मैं पैदा हुआ तो मैं कमल की डंडी पर, ऐसे कमल के फूल पर बैठा रहा और चारों बगल ताकूं तो कहीं कुछ दिखबे नहीं करे, और कहीं कुछ दिखाया कि मेरा बप्पा कौन, मैया कौन, कहाँ पैदा हुआ, कहीं कुछ नहीं बुझाया। तो उस समय भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को उपदेश दिया था जी, एक चतुश्लोकी भागवत के नाम से एक 4 श्लोक, ये दूसरे स्कंद के 8वें अध्याय के
और 32, 33, 34, 35 नंबर के ये 4 श्लोक जी यहाँ पर चतुश्लोकी भागवत के नाम से जाने जाते हैं। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को यही 4 श्लोक सुनाया था, यही भागवत है, और ब्रह्मा जी ने नारद जी को वही भागवत यानी 4 श्लोक सुनाया, और नारद जी ने व्यास जी को भी वही 4 श्लोक सुनाया, और उसी को विस्तार करके 18,000 श्लोकों में व्यास जी ने कहा कि हमारी संसार के लोगों की बुद्धि थोड़ी सी मोटी है, तो थोड़ी मोटी बुद्धि वालों को थोड़े में नहीं बुझाता तो ढेर थोड़ा करके फिर बुझाएगा। तो 18,000 श्लोकों में लिख दिया जी। अब वो थोड़े से 2 मिनट में इसको सुन लीजिए। पहला जो श्लोक है जी ये बताया, अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत् परम पश्चादहं यतते च पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। कहा कि देखो मैं इस संसार की आदि में मैं ही था, यानी कुछ भी जब नहीं था तो मैं था और मैं ही था। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् यत् सदसत् परम। कहा कि जिसको तुम कहते हो कि है वह भी और जिसको तुम कहते हो नहीं वह भी, जो सत है वह भी, जो असत है वह भी। कहा कि वो दोनों मैं ही हूं और मैं ही था। तो अहमेवा समेवाग्रे नान्यद्यत् सदसत् परम पश्चादहं यदेतच्च यो वसिष्येत सोऽस्म्यहम्। और जब ये सब कुछ खत्म हो जाएगा, जो बचेगा वह भी मैं हूं। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। जैसे जीरो में जीरो जोड़ो तो भी जीरो, जीरो घटाओ तो भी जीरो, मल्टीप्लाई करो तो भी जीरो। कहा कि परमात्मा ने कहा कि मैं ही था और सब कुछ खत्म होने के बाद भी मैं भी रहूंगा। ये बात अपने दिल में बैठा लो। तो परम सत्यम परम धीमहि। परम सत्य क्या है जी? परमात्मा के अतिरिक्त ना तो पहले कुछ था, ना तो आज कुछ है, ना तो आगे कुछ रहेगा। इसलिए जो परम सत्य है उसी का ध्यान करो और उसी से दोस्ती करो। दूसरा श्लोक में ये बताया, ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद विद्यादात्मनो मायाम यथा भासो यथा तमः। कहा कि देखो संसार में ऋतेर्थम यत् प्रतीयेत, जैसे कोई चीज संसार में हो न पर मालूम पड़ती हो कि है। जैसे फिजी के लोग बोलते हैं तिबोरो, तिबोरो आएगा और खा जाएगा, जो है नहीं। लेकिन जब किसी को बोलते हैं कि चुप हो जा बच्चों को, तिबोरो आ जाएगा, तो उसको लगता है जैसे कोई है और आ जाएगा। है नहीं और है ऐसा मालूम पड़ता है, उसको भगवान की माया कहते हैं। जैसे दूर पानी के जगह पर चमकता हुआ बालू का रेता जब चमकता है तो पानी की तरह दिखता है। बालू ना जी दूर से चमक के लगता है कि जैसे पानी है, तो पानी है नहीं लेकिन पानी के तरह दिखाई पड़ता है। तो जो चीज होती नहीं है पर मालूम पड़ती है कि है, कहा कि उसको भगवान की माया ही समझनी चाहिए। ये जो संसार तुम्हें दिखाई पड़ता है ये वास्तव में है नहीं, वो भगवान की सिर्फ माया है, ये दिल में बैठा लेना चाहिए। तीसरे श्लोक में बताया, यथा महांति भूतानि भूतेषु चास्वेष्वहम्। एक तीसरे में यथा महांति भूतानि भूते चावचेष्वनु। कहा कि देखो जी इस संसार में आपको लगता है कि घड़ा है, मटका है, बाली है, अलग अलग आइटम्स आपको दिखाई पड़ता है। तो आप अलग अलग रूप में संसार के चीजों को अलग अलग देखते हो। इसके बारे में भगवान ये कहते हैं, यथा महांति भूतानि भूतेषु चावचेष्वनु प्रविष्टान्यप्रविष्टानि तथा तेषु न तेष्वहम्। कहा कि देखो यहाँ न्यूजीलैंड में तो सांप होते नहीं, फिजी में तो सभी नहीं होते हैं, पर इंडिया में होते हैं सांप। कई बार जी रात के अंधेरे में रस्सी झूलती है, ऐसे रस्सी डुलता है तो लोगों को लगता है कि सांप ही है, अंधेरा है तो दिखाई नहीं पड़ता। तो जैसे रस्सी सांप के रकम दिखाई पड़ता है, लेकिन वो सांप है नहीं, लेकिन सांप है ऐसा मान करके चिल्लाते हैं, डरते हैं, मदद के लिए लोगों को बुलाते और पुकारते हैं। तो क्या उस रस्सी में सांप है? नहीं, सांप में रस्सी भी नहीं है, रस्सी में सांप भी नहीं है।
कहा कि वहां सांप और रस्सी का दूर दूर तक कोई संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि सांप में रस्सी घुस गया या रस्सी में सांप घुस गया। कहा कि दोनों वहां पर नहीं है नहीं पर है, ऐसा मालूम पड़ता है। कहा कि ये संसार वैसे ही है जी। उसी तरह से ये सारा संसार जो दिखता है, ना तो मैं उसमें हूँ ना तो वो मुझ में है, वास्तव में बस मैं और मैं ही हूँ। ये बात बताई जी। और जो चौथा श्लोक है उसमें ये बात बताई, एतावदेव जिज्ञास्यं तत्व जिज्ञासुनात्मनः अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। कहा कि बुद्धिमान प्राणी को हमेशा इसी के बारे में सोचना चाहिए। क्या सोचना चाहिए जी? कहा कि देखो, बिना आग के धुआं नहीं होता। अगर कहीं धुआं है तो आग जरूर होगा। तो जैसे इसको कहते हैं अन्वय व्यतिरेक, तत्सत्ते तत्सत्वम तदभावे तदभावः। जब संस्कृत पढ़ते हैं तो पढ़ाया जाता तत्सत्ते तत्सत्वम, इसके होने पर वो है और एक के होने पर वो नहीं है, नहीं होने पर नहीं है तो है, नहीं है तो नहीं है। जैसे बिना आटे की रोटी नहीं हो सकती, बिना चावल के भात नहीं हो सकता। अगर भात है तो चावल जरूर रहा होगा, अगर रोटी है तो आटा जरूर होगा। जैसे मान लो एक आदमी है, बहुत मोटा है और माल लेकर के आती है। एक दिन एक अम्मा जी बड़े मोटे लड़के को लेकर के आई। अब बोली पंडित जी ये कुछ खाता ही नहीं है। हमने कहा भाई खाता नहीं तो मोटा है कैसे? तो मोटा है और खाता नहीं, इसका मतलब अम्मा को दिखा के भले ही नहीं छुप के खाता हो। तो इस तरह से जी तत्सत्वे तत्सत्वे तत्सत्वम तद्भावे तद्भावः। कहा कि उसके रहने पर वो रहता है, नहीं रहने पर नहीं रहता। उसी तरह से जो संसार है मेरे रहने से ही है और मेरे नहीं रहने से नहीं है। तो आखिरी में उस पर मैंने चारों श्लोक का जो निचोड़ है वो ये है कि परमात्मा के अतिरिक्त संसार में ना तो कुछ था, ना तो है, ना तो होगा। और जो कुछ भी है पता चलता है वो सब वही रस्सी में सांप के रकम है जी। जैसे रस्सी में सांप दिखाई पड़ता है वही रकम में सांप के रकम दिखाई पड़ते हैं। ये सच्चा नहीं है, ये बात बताई जी। और इस तरह से जी ये दूसरा स्कंद के 10 अध्याय पूरे किए। जो तीसरा स्कंद है उसमें कुल 33 अध्याय हैं और 11 करके 11 33। उसमें 1 से 19 अध्याय तक ये बात बताई कि एक समय की बात है। बात ये हुई जी कि जो कश्यप ऋषि हैं उनकी 2 पत्नियां हैं, दीति और अदिति। ब्रह्मा जी प्रकट हो चुके हैं, उनको संसार की रचना करो, सृष्टि बढ़ाओ, ऐसा भगवान नारायण ने उनको आदेश दिया। अब ब्रह्मा जी सोच रहे हैं कि सृष्टि में कैसे बढ़ाऊं। अब सृष्टि का प्रसंग शुरू होने वाला है, सृष्टि का प्रारंभ होने वाला है। और उसी समय सभी देवता लोग भी कुछ प्रकट हो चुके। वो देवता लोगों ने ब्रह्मा जी से कहा कि जो भगवान नारायण हैं क्षीर सागर में लक्ष्मी जी के साथ बैठे रहते हैं, बाहर नहीं आते, उनको बाहर निकालने का कोई उपाय करो। तो ब्रह्मा जी ने क्या कहा कि जो सनकादि ऋषि हैं उनको एक बार बैकुंठ में भेजा। तो हुआ एक बार ऐसा जी कि लक्ष्मी जी बैकुंठ में घूमने के लिए निकली। कई बार पैसे वाले लोग शॉपिंग करने के लिए जाते हैं, हमारे जैसे गरीब लोग तो शॉपिंग के लिए जाते ही नहीं है। हमको तो जो सामान चाहिए होता है बस उसी सामान के पास जाते हैं, खरीदते हैं और घर आ जाते हैं। और यहाँ पर जी कई बार हम मॉल वगैरह में जाते हैं तो लोग सज धज के पर्स पुर्स लेके मॉल में भेटाते हैं। हम उनसे पूछते हैं क्या हुआ? बोला शॉपिंग करने आया है। हमने कहा कौन सी खरीदेगा? बोलेगा विल वॉक अराउंड सी व्हाट टू बाय। अरे जी एक पैसे वाले लोग जी, पैसे वाले लोग जाते हैं कि पैसा खर्चा कहाँ करूं। हमारे एक बड़े ही आदरणीय प्रिय व्यक्ति हैं यहाँ, उन्होंने हमसे एक दिन कहा कि हमारे पास स्पेंडिंग अकाउंट होता है और वो पैसा खर्चा करना है। मैं इंतजार कर रहा हूँ कि वो कार्ड हमें दे, हम हेल्प करेंगे। तो इस तरह से जी लोगों के पास पैसा खर्चा करने के लिए शॉपिंग, पैसे वाले लोग ना जी वही शॉपिंग करते हैं। सारा सेल उन्हीं के लिए लगता है, हम लोगों के लिए नहीं कुछ लगता है। उसको पता है सेल वालों को कहीं भी नहीं करेगा तो लगाने का फायदा क्या। तो सेल नहीं लगेगा तो भी लगेगा तो भी हम तो जाते नहीं है। अच्छा चलो जी, तो लक्ष्मी जी घूम घाम के आई तो जो जय विजय द्वारपाल थे रोक दिया, कहा कि नो एंट्री, पता नहीं है रात हो गई है, रात को नहीं आना, भगवान सो रहे हैं। लक्ष्मी जी को बड़ा जोर का गुस्सा आया कि देख तो मेरे ही घर में मुझे ही नहीं घुसने दे रहे हैं। जा करके भगवान नारायण को पहले अंदर घुसी जी तो जोर से जी चप्पल जोर से दरवाजे पर पटक दिया जी।
ऐसे चप्पल निकाल के बिगा, एक के ऊपर एक चप्पल चढ़ गया और दरवाजा भड़ से खोल करके और किचन में जा करके वो कढ़ाई में चम्मच जोर से पटके। ध्यान देना जी, अगर घर में दरवाजा भड़ भड़ करता हो और किचन में कढ़ाई में चम्मच जोर जोर से आवाज करे और हंडी लड़ भड़ रही हो, भड़ भड़ होता हो, तो समझ जाना कि घरवाली का मूड ठीक नहीं है। और वहां पर पहुंच जाना, या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। हे देवी कृपा करो, क्या हुआ, कोई गलती हो गई है? प्रसन्न होइए। अरे भाई, बाहर का गुस्सा है, हंडी बर्तन पर काहे निकाल रही हो, काहे दरवाजा भड़बड़ कर रही हो? लक्ष्मी जी जब खटर फटर हुआ तो भगवान नारायण उठ करके आए, बोले क्या हुआ? बोला कि देखना, ये द्वारपाल हमको अंदर नहीं घुसने रहे, इनको निकालो। ये पहले से सुना रहा हूँ, ये क्रिस और कौशिक किशन को एक्सपीरियंस रहेंगे, इनको पता रहेगा कि आगे क्या होता है। तो वहां पर जी भगवान नारायण से कहा कि निकाल इनको। कहा कि नहीं, अगर बीबी के कहने पर निकाल दूंगा तो लोग सोचेंगे देखो बीबी का गुलाम है। बीबी ने कहा और अपने प्रिय लोगों को निकाल दिया। कहा कि नहीं, अभी रुक जा, कोई साधु महात्मा का अपमान करेंगे तो भगा दूंगा। तो क्या हुआ जी, एक बार ये सनकादि ऋषि वहां पर मिलने गए, इनको भी रोक दिया। तो सनकादि ऋषियों को बड़ा गुस्सा आया और उन्होंने गुस्से में श्राप दे दिया। कहा कि तुम लोग भगवान नारायण के पास रहते हो और राक्षस जैसे व्यवहार करते हो, जाओ राक्षस हो जाओ। ऐसा श्राप जब हल्ला गुल्ला हुआ तो भगवान बाहर निकल करके आ गए, हाथ जोड़ करके महात्माओं को, सनकादि ऋषियों को प्रणाम किया और बोले महाराज क्षमा करना, अरे ब्राह्मणों का सम्मान तो मैं करता हूँ, हे अगर हमारे दूतों से, द्वारपालों से कुछ गलती हो गई है तो क्षमा करिएगा, अच्छा किया आपने श्राप दिया। अगर आप कहें अरे छिंद्याम भुजाम हम, अगर मेरे हाथ भी किसी ब्राह्मणों का अपमान करें तो मैं मेरे ही हाथों को काट के फेंक दूं, ये तो मेरे दूत हैं, अच्छा किया आपने इनको दंड दिया, श्राप दे दिया। प्रणाम करके और इनको विदा किया। और जब सनकादि ऋषि गए तो जय विजय की तरफ मुंह करके, भाई अपने लोग हैं, इनको भी खुश करना है। कहा कि अरे अच्छा कोई बात नहीं, तुम लोगों को श्राप दे दिया पर चिंता मत करो, तुम लोग असुर बन करके जाओगे तो पीछे पीछे मैं भी आऊंगा। माने मानो भगवान बाहर निकलना चाहते हैं तो रास्ता बनाया कि ये दोनों जाएंगे तो पीछे पीछे मैं भी आऊंगा। तो ये दोनों उसी समय यहाँ पर जी जो कश्यप ऋषि की दो पत्नियां अदिति और अदिति, अदिति ये थी जी जो देवताओं की माता, और दीति वो थी देती, जो स्त्री तोड़ फोड़ करने वाली, यहाँ की झगड़ा वहां लगाने वाली, घर तोड़ने वाली, घर फोड़ने वाली, झगड़ा लगाने वाली, ऐसी जो है वही दीति है। काटने पीटने वाली, तोड़ फोड़ करके भेदभाव करने वाली वो दीति, देती दीति, जो टुकड़ा करती हो, भेदभाव करती हो। वो शाम के समय कश्यप ऋषि बैठे थे संध्या करने के लिए, गदगरिया टाइम में दीति पहुंच गई। और वहां पर नहीं, जैसे कोई स्त्री काम वासना से आसक्त होकर के संबंध बनाना चाहती हो और जाकर के उनकी धोती खींचने लगी, बड़ा बेशर्म होकर के, बेशर्मी से कि अरे चलो ना, उठो, चलो चलो। और उन्होंने कहा कि नहीं नहीं, ये गदगरिया टाइम है, इस समय कोई स्त्री पुरुष का सहवास नहीं होना चाहिए। देवता लोग, हमारे भाई लोग, रुद्रगण लोग घूमते हैं, वो देख करके सोचेंगे कैसा मेरा भाई काम को रोक नहीं सकता गदगरिया टाइम में। अरे बेशर्म होकर के दीति ने जिद किया, कश्यप ऋषि गए और जब उनकी वासना शांत हुई तो कश्यप ऋषि ने दीति से कहा कि देखो तुमने गलत समय पर एक गर्भाधान कराया है, तेरे गर्भ से दो बड़े भयानक राक्षस पैदा होंगे। और जैसे ही ये गर्भ में दोनों आए जी तो पूरे देवताओं में अपशकुन होने लगा, जैसे तारे टूट टूट के गिरने लगे, बड़ा चारों बगल अशुभ वातावरण का निर्माण हो गया। देवताओं ने पूछा कि ये क्या हुआ? भगवान ने कहा ये मेरे ही दूत हैं, वो वहां आने दो और फिर मैं आऊंगा। तो हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यपु, ये दोनों की कथा यहाँ पर बताई। ये दोनों की कथा यहाँ पर बताई जी, और ये दोनों पैदा हुए। और ये जो कथा है दूसरे कल्प की है। इसके पहले विदुर जी और मैत्रेय ऋषि के मिलन की भी कथा बताई है, और विदुर जी उद्धव जी से मिले हैं ये भी बताया है। तो विदुर जी मिले उद्धव जी से, उद्धव जी के कहने पर विदुर जी ने जाके मैत्रेय को मिले। आप लोग सोच रहे होंगे कि विदुर जी तो वहां मर गए थे, तो यहाँ से विदुर कहाँ से आ गए? तो अलग अलग कल्प की, एक कल्प में ऐसी कथा और दूसरे कल्प में ऐसी कथा, कल्प के भेद से ये कथा। आप ये भी सोच रहे होंगे
कि भाई ये हिरण्याक्ष कहां से आ गया, तो पिछले कल्प का था। पिछले कल्प में वो धरती को लेके भागा था, उसी के बाद प्रलय हो गया, तो धरती समुद्र के अंदर लेकर के हिरण्याक्ष इंतजार कर रहा था कि जब आएंगे नारायण तो लड़ेंगे। तो उस समय जी भगवान ब्रह्मा को जब संसार बनाने के आदेश हुआ तो धरती तो थी ही नहीं, तो भगवान नारायण को बोला कि धरती को लाइए। तो भगवान नारायण ने बाराह का अवतार लिया। ब्रह्मा जी की सांस जोर जोर से चल रही थी, तो उन्हीं के नाक से प्रकट हो गए और काला काला जी, वैसे उजर उजर निकलता है लेकिन वहां काला काला निकला। तो जो 12 कल्प हैं, 2 तरह के, श्वेत 12 कल्प और कृष्ण 12 कल्प, 2 तरह के, एक व्हाइट कलर के जो 12 भगवान है व्हाइट, और एक है ब्लैक। तो यहाँ पर कृष्ण 12 प्रकट हुए थे जी, वो नाक से भूल से छोटे से निकले और बाहर जाके बड़ा रूप बना लिया और धड़ाम से जी जैसे कोई पहाड़ टूट करके समुद्र में गिरा हो, गिर पड़े और चले गए हिरण्याक्ष के पास। वहां पर उनसे लड़ाई हुई, युद्ध हुआ और धरती को ला करके बाहर रख दिया, हिरण्याक्ष का वध किया। ब्रह्मा आदि देवताओं ने उनकी स्तुति की, धरती की स्थापना हो गई। एक कथा बताई और 19वें अध्याय तक ये पूरी कथा विस्तार से सुनाया है। उसके आगे एक बात और बताई। एक बात ये बताई कि ब्रह्मा जी के जो पुत्र थे मनु महाराज, तो मनु थे और शत्रुपा थे, ये दोनों ब्रह्मा जी से ही प्रकट हुए थे। तो उनके ब्रह्मा जी के एक और पुत्र थे जी, उनका नाम था कर्दम ऋषि। तो जब कर्दम ऋषि ने हाथ जोड़ करके पिताजी से प्रार्थना की और पूछा कि हे पिताजी, मेरे लिए क्या आज्ञा है बताइए। तो पिताजी ने कहा कि देखो, संसार में सृष्टि की रचना करो। तो पिता की आज्ञा का पालन करके कर्दम ऋषि तपस्या कर रहे थे और ब्रह्मा जी ने मनु को कहा कि तू तेरी बेटी को ले जा करके कर्दम ऋषि से विवाह कर दो। तपस्या कर रहे कर्दम ऋषि के पास भगवान विष्णु प्रकट हुए और प्रकट होकर के कर्दम ऋषि से कहा कि वरदान मांगो, क्या चाहिए। कर्दम ऋषि ने कहा एक लड़की चाहिए शादी करने के लिए। अच्छा सुनो, अच्छी पत्नी पाने के लिए तपस्या करनी पड़ती है। तो सुंदर पत्नी, मतलब सुंदर का मतलब होता है कि चमड़ी है सुंदर नहीं, फेवरेबल, सुख देने वाली, जिसके अंदर गुण अच्छे हैं, चरित्र अच्छा है, स्वभाव अच्छा है, ऐसे कन्या से विवाह करेंगे, ऐसा कन्या दे दो। तो उन्होंने कहा कि तथास्तु। ये सुन करके भगवान विष्णु को दया आ गई, उनके आंख से 2 आंसू गरम गरम टप टप गिर गए जी, वो बिंदु सरोवर बना। और कर्दम ऋषि को बोला कि परस्वः माने परसों, संस्कृत में परस्वः माने मतलब डे आफ्टर टुमारो को परस्वः, परसों को परस्वः संस्कृत में कहते हैं। क्या कि वो मनु महाराज आएंगे, शत्रुपा के साथ आएंगे और अपनी बेटी को लेकर के आएंगे और कन्यादान करेंगे। तो ना मत करना, हाँ कर देना। तो अपनी बेटी को लेकर के आएगी और यहाँ पर आकर के और शादी कर दी। जो देवहूति उनकी एक बेटी थी, उनको दे दिया। उनके 2 भाई भी थे, 3 बेटियां भी थी। तो प्रियव्रत और उत्तानपाद, उत्तानपाद की कथा 4th स्कंद में, और जो प्रियव्रत की कथा 5th स्कंद में आएगी। उत्तानपाद की ये बहन है और इसके भाई भी हैं। ऐसा मत सोच लेना कि शादी करेगा तो घर जमाई बना करके रखूंगा। पुराने जमाने में लोग घर जमाई बनना पसंद नहीं करते थे। तो शादी हो गई जी। अब कन्यादान करके वो चले गए कर्दम ऋषि। तो शादी हो गई, नई नवेली देख चमचमाती हुई, बड़ी खूबसूरत देवहूति थी, वहां आकर के बैठी, ऐसे अपनी पत्नी के बगल देखा और फिर ध्यान में मग्न हो गई। ये जी पति है जी, इतनी नई नवेली शादी और पत्नी को देख के फिर ध्यान में। हमारे यहाँ एक पंडित जी थे, वाचस्पति मिश्र। अच्छा सुनो जी, उनकी शादी हुई और शादी करके एक स्त्री को घर में ले आए और शादी करके आए घर में और एक किताब की कमेंट्री लिख रहे थे जी, ब्रह्मसूत्र का भाष्य। वो भाष्य लिखते रहे 40 साल। वो लिखे तो शाम हो गया। तो जब शाम हो गई तो उनकी पत्नी ढेबरी जला के वो बोतल में छेद करके और कपड़ा डाल के ढेबरी लेके बैठी रही कि हस्बैंड को दिखाई नहीं रहा। रात भर वो ढेबरी दिखाए और पति देवता लिखते रहे और जब सुबह हो जाए तो ढेबरी बुताए के धर दे। इस तरह से जी 40 साल बीत गया। 40 साल जब कमेंट्री पूरी हो गई तो मुस्कुरा करके वो ऊपर देखे तो एक औरत ढेबरी लेकर के वहां दिखा रही है। पूछा तुम कौन हो? तो ये जो अपनी
पत्नी जिसको विवाह करके लाए उससे पूछ रहे तुम कौन हो, उसको चीन भी नहीं रहे हैं। कहा करे आपकी पत्नी हूँ, 40 साल पहले शादी की थी। कहा कि अच्छा शादी किया था, अच्छा ठीक है, चलो ये जो मैंने कमेंट्री लिखी है इसका नाम तेरे नाम पर रख देता हूँ। तो उन्होंने उस पत्नी का नाम था भामती, तो किताब का नाम है रख दिया भामती। तो भामती वो किताब है जी, छपी है, प्रिंटेड है और वहां पढ़ाया भी जाता है। यहाँ पर कर्दम ऋषि ध्यान में लगे रहे जी। हजारों साल तक देवहूति ने उनकी बड़ी सेवा की और कर्दम ऋषि प्रसन्न हो गए। जब आंख खोली तो कर्दम ऋषि को हाथ जोड़ करके उन्होंने बोला कि हे प्रभु, हम शादी करके लाए हैं, थोड़ा शादी का सुख भी मिलना चाहिए, हम कुछ बच्चे भी होना चाहिए। कहा कि ठीक है। तो जो उन्होंने तपस्या किया था जी, अपने तप के प्रभाव से एक सरोवर का निर्माण किया और एक विमान का निर्माण किया। एक ऐसा विमान बनाया जिसमें टोटल 9 तल थे, 9 तल्ला, 9 स्टोरी, और उस विमान में सारी सुख सुविधा थी। और देवहूति को कहा, जिनके बाल लटिया गए थे और शकल पर धूल मिट्टी जम गया था, क्योंकि इतने सालों से बिना किसी श्रृंगार के, उनको बच्चों को जो उधर बोल रहे हैं उनको थोड़ा सा लेके किनारे हो जाना। तो वहां पर जी उनको बोला कि जा करके सरोवर में स्नान करो। सरोवर में जैसे ही देवहूति ने स्नान किया, उनका बड़ा सुंदर रूप हो गया, बड़ा दिव्य जी। जैसी खूबसूरत सुंदरी शादी वाले दिन थी वैसे ही रूप बना करके बाहर आ गई। कर्दम ऋषि तो ऐसे लटियाए जटियाए बैठे थे। स्त्री को देखा, देवहूति ने कहा एक डुबकी आप भी मारी लो। तो कर्दम ऋषि भी उठे और एक डुबकी उन्होंने भी मारी। वो भी हट्ठे कट्ठे नौजवान सुंदर रूप हो गए जी। दोनों विमान में बैठ करके हजारों साल तक विहार किया, पूरे दुनिया को घूमते देखते रहे। पत्नी को घुमाना भी चाहिए जी। हाँ, ऐसा नहीं कि एक बार इंडिया घुमा दिया बैठ गए। उसको अलग अलग देश और अलग अलग कंट्री, कभी यूरोप ले जाओ, कभी दुबई ले जाओ, अलग अलग देश दुनिया बीवी को घुमाना चाहिए जी। खाली घर में बैठ के रोटी नहीं बनवाना। तो इस तरह से जी पूरा पत्नी को घुमाया और भोग विलास उसमें किए। 9 पुत्रियों को उत्पन्न किया। आखिरी में कहा कि कोई पुत्र भी हो जाए तो अच्छा है, तो फिर एक पुत्र उत्पन्न किया। और पुत्र कैसा जी, साक्षात भगवान ने उनको कहा था कि मैं तेरे घर पुत्र बनकर के आऊंगा। तो ये भागवत में लिखा जी, कार्दमम वीर्यम आरुह्य, कर्दम ऋषि के वीर्य पर बैठकर और देवहूति के गर्भ में प्रविष्ट कर गए। यानी भगवान के लिए कोई भी जगह अपवित्र नहीं है, अशुद्ध नहीं है, सब जगह भगवान है। यानी जो गंदा से गंदा है वो भी परमात्मा है, और जो अच्छा से अच्छा है वह भी परमात्मा है। तो कर्दम ऋषि ने किया कि ठीक है, अब पुत्र हुआ जी। तो देवहूति के गर्भ से साक्षात ज्ञान अवतार, भगवान के अलग अलग तरह के अवतार हैं, तो उनका ज्ञान अवतार, ज्ञान स्वरूप साक्षात भगवान कपिल प्रकट हुए। जब लोग कपिल भगवान की जय। जैसे ही कपिल भगवान प्रकट हुए तो जो कर्दम ऋषि थे उनकी परिक्रमा की, बाप ने बेटे की परिक्रमा की, क्योंकि बेटा भगवान है, और प्रणाम किया। बोला महाराज मैं आपको चिन्हता हूं, पहचानता हूं आप कौन है, लेकिन अब तो आप आ ही गए, अब दोनों माँ बेटा यहाँ विराजो और हमको आज्ञा दो। और प्रणाम करके जी कर्दम ऋषि निकल गए। देखो जी, वो जो परम सत्य है, वो जो परमानंद है, उसमें इतना आनंद है कि सामने घर पर आए भगवान को भी प्रणाम करके आदमी चला जाता है। यानी जो भगवान का जो आनंद है उससे ज्यादा आनंद देने वाली कोई चीज है जिसको पाने और जिसकी चाह में कर्दम ऋषि चले गए, वो क्या है? उसको पाने के लिए ये भागवत है। और कैसे मिले ये बात बताई। यहाँ पर जी कपिल भगवान कुछ दिन तक रहे। माता जी को बोला ये विमान में बैठ करके भजिया कसेरा खाओ, और मैं तो चला। तो कपिल भगवान भी छोड़ के चले गए। माता जी बहुत साल तक प्लेन में अकेले बैठ के घूमती रही, और बहुत सालों के बाद जी खूब भोग किया, खूब खाया, लेकिन मन ही नहीं भरे। मन नहीं भरा तो फिर एक दिन उदास हो गई और इमरजेंसी लैंडिंग कराया विमान का, और विमान को छोड़ करके भाग करके बस 2 मिनट और तो कपिल भगवान के पास पहुंची और जा करके भगवान कपिल से कहा
कि सुनो हे प्रभु, निर्वीणा हम, जो विषय का भोग करते हुए मैं थक गई हूँ, मेरी रक्षा करो। भगवान कपिल ने कहा किससे रक्षा करूं? कहा कि मेरे पीछे गुंडे लगे हैं। गुंडा जानते हो, ये न्यूजीलैंड में तो होते नहीं, यहाँ तो गैंग वाले होते हैं। मेरा पड़ोसी भी एक है गैंग, लेकिन बड़ा अच्छा है और ब्लैक पावर वाला है। हाँ, और बहुत अच्छा है और हमसे मिलता है तो जब भी मिलता है तो आके नाक से ऐसे होंगी करता है, होंगी तो नाक से नाक सटाता है, बोलता है वो कि हमने कहा हाँ हाँ बोलना ही पड़ेगा ना। तो उस तरह से इंडिया। और उसकी लड़की भी एक दिन मिली, मुझे बोली हे ब्रदर हाउ आर यू? हमने कहा वेरी गुड। तो मेरे पास आई, हमने कहा यू लुक वेरी गुड। हमने कहा तो बोली कि हाँ। हमने कहा वेयर आर यू गोइंग? बोले आई एम गोइंग टू बाय समथिंग टू स्मोक। हमने कहा क्या पीती है? तो बोली कि वो क्या, वो मेजवाना क्या है जी? गांजा। बोलो गांजा पीती, गांजा पर है बड़ी अच्छी, मतलब वेरी हम्बल एंड पोलाइट। आजा चलो जी। तो कई ऐसा नहीं जो गांजा पीते हैं, अरे कई लोग गांजा नहीं पीते, लोगों का खून पीते हैं, तो उनसे तो अच्छा है गांजा ही पियो भाई। तो इस तरह से जी, तो इंडिया में जी, इंडिया में गुंडे होते हैं। वो गुंडा होते हैं जो हफ्ता वसूली करते हैं। हफ्ता वसूली क्या है? आप इंडिया में आपने मूवी वगैरह में देखा होगा, वो दुकान में जाते हैं और बोलते हैं $100 हर हफ्ते देना, तो आप एवरी वीक देते हैं, अगले हफ्ते आता है बोलता है $200 दो, यानी आप देते रहते हो और अपना डिमांड बढ़ाते ही रहता है। आप दो, वो अपना डिमांड बढ़ाता रहता है। कहा कि हमारे पीछे कुछ गुंडे लगे हैं। हम भी ऐसे ही करते हैं जी, फीजी से, इंडिया से यहाँ पर आते हैं और खाली हाथ फटा जेब लेकर के आते हैं जी। $1 मिलियन लेकर थोड़ी ना आते, और $1 मिलियन जेब में होता तो यहाँ कहाँ आते? वहीं रहते। अच्छा सुनो, तो हम यहाँ आते हैं और भगवान की पूजा करते हैं, हे भगवान सत्यनारायण की जय, थोड़ा प्यार करा दो। तो भगवान प्यार कराते हैं, तो फिर हमारा मुंह और खुल जाता है। फिर बोलते हैं हे भगवान पासपोर्ट भी दिला दो, तो पासपोर्ट दिला देते हैं। फिर और हमारी भूख बढ़ती रहती है जी, पेट नहीं भरता, 2 बेडरूम दिला दो, 2 बेडरूम यूनिट दिला देते हैं। 4 बच्चा पैदा करके बोलते हैं घर छोटा हो गया, 5 बेडरूम दिला दो, 5 बेडरूम दिलाते हैं। फिर बोलते हैं थोड़ा बीच फ्रंट दिला दो। ऐसे हमारा जो, अच्छा सुनो जी, एक गुंडे क्या है? हमारी जो इंद्रियां हैं वो गुंडों से कम है क्या? कहा कि हम रोज खाते हैं जी, जब से पैदा हुए तब से खाते हैं। सुबह खाते हैं, दोपहर खाते हैं, शाम को गदम गटई तक जी दबाए के, चबाए के, गटर करके खाते हैं। कई लोग तो ऐसे हिला के खाते हैं जी, तन को जगह छोड़ते नहीं, इतना खाते हैं। हम जिंदगी बीत गई खाते खाते, कभी मन में आया कि बस बहुत खा लिया, अब नहीं खाएगा। अरे ऐसा कभी नहीं होता है। हम रात को खाते हैं, सुबह पेट खाली, फिर थलिया भर के दबाते हैं और फिर खलियाते हैं, फिर खाते हैं। अरे पूरा जीवन ऐसे खलियाते और खाते बीत गया और आज तक कभी भी ऐसा नहीं लगा कि बस हो गया, अब नहीं खाऊंगा। ये हमारी जो जीभ है जी, इसको रोटी खिलाओ तो बोलता है कि पूड़ी बना दे, पूड़ी खिलाओ तो बोलता है दाल भरी बना दे, तो दाल भरी बनाओ बोलता है थोड़ा सा दारू पिला दे, तो दारू पिलाओ बोलता है नहीं नगवना घोलता तो मजा आ जाता, तो नगवना घोल दे। अरे भाई ये दे दो, वो दे दो, ऐसे भूखड़ के तरह मांगता रहता है जी, कभी इसका मन भरा ही नहीं जी। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, कालो न जातो वयमेव जाता। अरे हमारी भूख तो मरती नहीं है, हम ही मर जाते हैं। मरते दम तक खाने की तमन्ना खत्म नहीं होती। हमारे यहाँ बनारस में जी एक बूढ़ा 100 साल का मर रहा था, बिल्कुल मुंह में कोई दांत नहीं, मरने लगा। उसके 6 बेटे उसके पास गए पूछने के लिए, पूछ लो बाबूजी की कोई आखिरी इच्छा हो तो पूछ लो। तो पूछा बाबूजी कोई आखिरी इच्छा है? तो बाबूजी के मुंह में दांत तो नहीं, बोला बिना दांत के गलम गलम जिलेबी। अच्छा गलम, बिना गलम गलम जिलेबी बोला और मर गया। इधर जिलेबी लेकर क्या, अब लोग मर गया। डालो जिलेबी उसमें, क्योंकि जिलेबी जो खाता जिसको स्वाद आता, स्वाद लेने वाला तो गया। हमसे किसी ने पूछा महाराज तो जलेबी खाने की इच्छा लेके मर गया, अब एक क्या हलवाई बनेगा अगले जन्म में? हमने कहा हलवाई नहीं, चींटी बनेगा। जो वहाँ जिलेबी छामता है ना जी, वहाँ चींटी बन के उसका रस चाटेगा।
अच्छा सुनो, तो ये हमारी जो इच्छा है कभी पूरी होने वाली नहीं है। पूरा जीवन बीत जाता है भोग भोगते हुए, कभी पूरा नहीं। इसलिए इसको छोड़ दो। सुनो, जब दुनिया छोड़ेगी तो रो रो करके यहां से जाओगे, और खुद छोड़ोगे तो हंसते हुए छोड़ सकते हो। जिन चीजों को हम छोड़ते हैं जी, अरे वो पत्नी जब मर जाती है तो लोग आंख पोंछ पोंछ के, सिर धून धून के रोते हैं। उसी पत्नी को जीते जागते छोड़ते हैं तो कोई दुख नहीं होता जी, सुखी होकर के छोड़ देते हैं। इसलिए जिसको छोड़ दोगे तो दुख नहीं होगा, हंसते हुए जाओगे। और अगर ये दुनिया तेरे को छोड़ेगी तो रोते हुए जाओगे। अरे रो रो करके दुनिया नहीं छोड़ना पड़े, इसलिए जीते जी उन्हें छोड़ दो। ये उपदेश दिया जी अपनी माता जी को, और उनके अंदर जी ये भगवान के इस ज्ञान के उपदेश से उनके अज्ञान का वो जो पर्दा फट गया, और वो ज्ञान का क्षम प्रकाश उनके अंतःकरण में यूं प्रकाशित हो गया जी। सारा मोह ममता सब ध्वस्त हो गया, और उनकी माता ने भी सब छोड़ छाड़ करके और भगवान को प्राप्त कर लिया। ये बोला, ए परीक्षित, मृत्यु से डरना नहीं है। ये मृत्यु नाम की कोई चीज दुनिया में होती नहीं है। अरे आपने मृत्यु को देखा है क्या? हैव यू सीन मृत्यु? कौन है जिसने मृत्यु को देखा हो? और जो मर गया उसे पूछो, वो तो कहां बताएगा, वो तो गया। अच्छा सुनो, जो मर गया वो बता नहीं सकता, और जो जिंदा है उसको मृत्यु का अनुभव है ही नहीं कश्चित प्रतीयात ना हम स्मृति। कोई यह नहीं कह सकता कि मैं नहीं हूं, क्योंकि जब वो बोल रहा है कि मैं नहीं हूं तब तो है ये है। तो मृत्यु किसकी होती है जी? जैसे घड़ा है, घड़ा क्या है? मिट्टी है। तो मिट्टी, एक कुछ मिट्टी नीचे और एक मिट्टी ऊपर, तो मिट्टी को फोड़ दिया तो क्या उससे धरती फूट गई? धरती मर गई? अरे हमारे अंदर हवा है, वो हवा निकल गई तो क्या हवा मर गया? हमारे अंदर आकाश है, आकाश मतलब स्पेस, तो हमारा शरीर जल गया, अंदर का स्पेस खत्म हो गया तो बाहर का स्पेस मर गया क्या? अरे आकाश की मृत्यु नहीं होती है, पृथ्वी की मृत्यु नहीं, वायु जल तेज की मृत्यु नहीं है। उसी पंच महाभूत का बना हुआ मैं, हमारी मृत्यु कैसे हो सकती है? मैं आकाश हूँ, मैं वायु, मैं तेज, मैं जल, अरे वो पंच महाभूत हूँ, मेरी मृत्यु हो ही नहीं सकती है। इसलिए मृत्यु नाम की कोई चीज इस संसार में होती नहीं है। हे परीक्षित, हे मृत्यु का भय दूर भगा दो और आनंद से भगवान में अपने मन को लगा दो। जय बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। इस प्रकार ये तीसरा स्कंद के 33 अध्याय की कथा सुनाई। कल आपको चौथा, पांचवा और छठवां स्कंद की कथा सुनाएंगे। आप सब खड़े हो जाइए और भगवान की आरती करेंगे। पंडित जी अभी क्लैप। सुंदर महाराज।